गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ ऋषि, जय श्री चलिए अब जो है 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी के सिद्धियों के बात करने का समय है। माइक अपना अपना बंद कर लीजिए। तो सबसे पहले गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग समर्थ सदगुरुदेव हैं। समर्थ का जो है आज हम गुरुदेव से यही जानना चाहेंगे कि गुरुदेव ये समर्थ का मतलब क्या है। हम बोलते हैं समर्थ सदगुरुदेव, ये समर्थ्य है क्या? क्यों कहते हैं हम कि आप समर्थ हैं? और इसका भाव जो है कैसे समझ में आएगा हमें? क्या बोलने से समझ में आएगा, जयकारा लगाने से समझ में आएगा, या फिर हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जिससे हम आपकी सामर्थ्य को समझ पाएंगे कभी जीवन में? तो गुरुदेव को हम समर्थ गुरु क्यों कहते हैं, उस बात का प्रश्न है आज गुरुदेव जी से। इस प्रश्न को खोजेंगे। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग समर्थ सदगुरुदेव हैं। वो सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं और सिद्ध योग की दीक्षा में गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं। संजीवनी मंत्र राधा और कृष्ण का मंत्र है, यानी कि जो मंत्र हम जप रहे हैं वो राधा और कृष्ण को सरेंडर का है। क्योंकि जब हम किसी का जाप करते हैं तो हम उसका आवाहन करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उसको पुकारते हैं। तो जब हम उस मंत्र का जाप करते हैं तो हम उस देवी या देवता की तरफ देखते हैं, उस ईश्वर की तरफ देखते हैं जिसका वो मंत्र है। तो गुरुदेव हमें राधा और कृष्ण का मंत्र देते हैं। कहते हैं कि तुम जिस मंत्र को जप रहे हो ना, तुम उसमें परिवर्तित हो जाओगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि इसका मानसिक जाप करो। मानसिक जाप करने का क्या महत्व है, ये कल हमने सत्संग में इसके बारे में चर्चा की थी, खोज की थी कि हम किस चीज़ की खोज कर रहे हैं, हमारी स्वयं की खोज हम कैसे कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे हम स्वयं को खोजते हैं, अपनी चेतना को खोजते हैं, इस बात की हमने कल बात की थी। आज जो है, आज सूक्ष्म बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस देवी देवता का जो नाम मंत्र हम जपते हैं, उसको उसमें जब परिवर्तन होना या परिवर्तित होने की जो बात है वो कैसे घटित हो रही है, वो क्या है, उस मंत्र की विशेषता क्या है, और गुरु जो है वो कैसे हमें रोकता है, हमें डायरेक्शन देता है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस मंत्र से कैसे घटित होती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि एक बार जो आप अपना माइक बंद रखिए, रन सिंह भाई अपना माइक बंद रखिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि एक बार गुरुदेव बताते हैं, अपनी लेखनी से बताते हैं कि उन्होंने साधना की, गायत्री की साधना की, फिर उन्होंने कृष्ण की भी साधना की। तो वो देखते हैं कि पीछे राधा और कृष्ण दिखते हैं उन्हें, और राधा और कृष्ण कहते हैं, जब उन्हें गायत्री की साधना करी उसके बाद की बात है कि अगर तेरा काम ना बने तो मुझे याद कर लेना। ऐसा राधा और कृष्ण उन्हें दिखते और ऐसा उनसे कहा, गुरुदेव से कहा ये बात, तो तेरा काम अगर ना बने तो मुझे याद कर लेना। ठीक है। तो कृष्ण ने, गुरुदेव ने
कृष्ण की भी साधना की, उन्हें कृष्ण की सिद्धि प्राप्त हुई। कृष्ण भगवान ने 2 प्रकार से गुरुदेव को सामर्थ्य प्रदान की। पहली सामर्थ्य तो गुरुदेव को निर्गुण निराकार की जो प्राप्त हुई वो गायत्री की सिद्धि से जब हुई कि उनका पूरा शरीर जो है वो डिवाइन रोशनी में बदल गया, एक प्रकाश में बदल गया। दूसरी जो गुरुदेव जी को सामर्थ्य प्राप्त हुई वो ये कि गुरुदेव जी को कृष्ण ने बांसुरी दी। बांसुरी बड़ी महत्वपूर्ण है। बांसुरी की बात हमने की थी, गुरुदेव की जो बांसुरी है, बांसुरी देने का क्या महत्व है, इसकी भी हमने चर्चा की थी एक सत्संग में, जहाँ हमने कहा था कि वो 7 छिद्रों वाली जो बांसुरी है, जो हमारा शरीर है, शरीर को 6 चक्र और 7वां सहस्रार, जहाँ से वो पिता प्राण भरता है सहस्रार से और वहीं से प्राण खींचता भी है ताकि वो अपनी तरफ लेके जाए। तो बांसुरी देने का अर्थ था कि तुम मनुष्य शरीर के अब सहस्रार के स्वामी हो, तुम प्राण भरते हो, तुम ही प्राण हरते हो। ऐसी सामर्थ्य की बात हमने की थी। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि मुझे कृष्ण के दर्शन, पूर्ण दर्शन तब हुए जब मैंने ध्यान में कृष्ण को बाल रूप में देखा, जो एक 8 माह का बच्चा है और एक कश्ती में बैठा है, नाव में बैठा है, जिसकी रस्सी जो है एक पहाड़ के साथ बंधी हुई है और वो उसके आजू बाजू घूमता है। उस दर्शन को गुरुदेव ने पूर्ण दर्शन की बात कही। कृष्ण के सामर्थ्य गुरुदेव को प्रदान हुई उसकी। अब गुरुदेव कहते हैं कि जो मंत्र तुम जपते हो उसमें तुम्हारा परिवर्तन हो जाना है, तो हमारा जो सरेंडर है वो गुरुदेव को है, श्री गुरु के चरणों में है। लेकिन गुरु की सामर्थ्य कहते हैं, गुरुदेव सामर्थ्य को बताते हुए कहते हैं कि जो भी परिवर्तन आ रहा है वो कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण को गुरुदेव परिवर्तनशील तत्व कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि जो परिवर्तन करता है, जो तत्व जो परिवर्तन करता है वो कृष्ण है। कृष्ण से सारे परिवर्तन आते हैं। तो मुख्य बात जो आके टिकती है गुरुदेव जी की सामर्थ्य पे, वो उस तत्व पे आके रुकती है जो कृष्ण तत्व है, जो गुरुदेव में जागृत हुआ। जो सामर्थ्य गुरुदेव के शरीर में जागृत हुई वो कृष्ण की सामर्थ्य है। गुरुदेव ने कृष्ण की बात करते हुए कई बार कहा कि मैं राधा कृष्ण का मंत्र देता हूँ, और कृष्ण कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कृष्ण तत्व है। ये कोई पर्टिकुलर महाभारत वाले कृष्ण सिर्फ नहीं है जो त्रेता में, द्वापर में आए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू सब पापों को छोड़कर मेरी शरण में। ये सिर्फ कृष्ण अर्जुन के लिए नहीं कही गई बात, ये एक तत्व ने दूसरे तत्व से कही, कृष्ण तत्व ने मानव तत्व से कही, भक्त के तत्व से कही, सखा के तत्व से कही, उस तत्व से कही जो कृष्ण को पुकारता है, जो कृष्ण की तरफ देखता है, उस तत्व से कही, उस कृष्ण तत्व ने कि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। गुरुदेव ने कहा उसी बात को कि आप सिर्फ वही जपना जो मैं आपको बताता हूँ, वही मंत्र जपना जो मैं आपको देखता हूँ, और समर्पण रखना मेरे प्रति, तो बाकी का काम मैं कर दूँगा। अगर मुझ में गुंजाइश है तो मैं आपका काम कर दूँगा। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बातें मुख्य हैं, ये उनके वचन हैं जो उन्होंने दिए हैं, उस शिष्य को दिए हैं जो पूर्ण उधर से टीवी का आवाज़ ज़रा कम कर देना, उस शिष्य को दिए हैं जो समर्पण से, समर्पित भाव से इस मंत्र को जपेगा, बिना भेद किए, गुरु और कृष्ण में बिना भेद किए उस तत्व को जानकर उसका नाम जपेगा। उसके लिए है कि मैं तेरे सारे पाप हर लूँगा, और तुम मेरी अगर गुंजाइश है, तुमने समर्पण किया है और मेरी गुंजाइश है, तो मैं सारा काम तेरा कर दूँगा, उसकी चिंता नहीं करना तुम। कृष्ण ने जब भी वचन दिया है उस वचन को उन्होंने हरा है, और उनके वचन का अर्थ ही होता है कि जब भी इस भक्त पर संकट आएगा तो वो प्रस्तुत होंगे, लेकिन उसके लिए उस कृष्ण का नाम जाप करना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये बात महाभारत की एक घटना से सिद्ध होता है। एक बार श्री कृष्ण ने सभा में, जिसने उन्हें 100 गालियाँ दी थी, क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद रहती, तो वो उनकी बुआ के लड़के थे, शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल।
शिशुपाल को 100 गालियाँ माफ़ थी, तो जब उन्होंने अपमान कृष्ण का कंटिन्यू किया तब उन्होंने सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट दिया था। तब उनके हाथ में चोट आ गई थी। चोट आई तो उनकी कई रानियां भागी इधर उधर करने के लिए, कई लोग भागे कि कृष्ण के हाथ में चोट आई, लेकिन द्रौपदी ने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी हुई थी उस दिन, और उसने उसका पल्लू फाड़ कर कृष्ण की उंगली पे लपेट दिया और एक तरह से बंधन में बांध दिया कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा था इस ये जो कपड़े का एक एक तार है ना, इस पल्लू को फाड़ कर जो तुमने मेरी उंगली को घाव पे लगाया है, इसका जो एक एक तार है ना, मैं इसके एक एक तार का कर्ज चुकाऊंगा। ऐसा कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था। जब द्रौपदी पे बहुत बुरा वक्त आया, तब उन्होंने सबको पुकारा, पांडवों को पुकारा, उन्होंने देवी देवताओं को पुकारा, सारा जो कुछ जिनकी उसने तपस्या की थी सबको पुकारा, कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। और कृष्ण बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और ये सोचते हैं कि ये कब मुझे मेरा नाम लेगी तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका कर्ज उतारना है। लेकिन पहले इसकी जो समर्पण है, इसका समर्पण जो है वो मेरे प्रति आना चाहिए, इसकी दिशा मेरी तरफ होनी चाहिए, ये मेरी तरफ बढ़े, ये मेरा नाम लेगी, मुझे समर्पण करेगी, तब मैं उठूँगा, मैं खड़ा ही हूँ, मैं जाऊँगा बस। तो वो कृष्ण जो देखते हैं हमारी तरफ, वो गुरुदेव की जो सामर्थ्य की हम बात करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम को पूर्ण समर्पण से जपो। ये वही द्रौपदी वाली हालत है, हम द्रौपदी ही हैं। बस ये है कि द्रौपदी की सिचुएशन जो है वो अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है। द्रौपदी की जो मानहानि हो रही है उसके एक समय में हो रही है, हमारी पूरा संसार ही है जो हमेशा हमारी इज्जत उतारने में लगा रहता है। ये सिर्फ संसार का मतलब लोगों से नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जो संसार है, जिस संसार की बात मैं कर रहा हूँ, जो संसार आप पे हावी होता है, वो संसार कर्म है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपका जीवन, उसकी घटनाएं या आपके जीवन में कुछ फलित होना, ये चीज़ें किसी व्यक्ति के हिसाब से कभी भी घटित नहीं होती। ना आप व्यक्ति विशेष बन के किसी को कुछ करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो। इस संसार में हर व्यक्ति विशेष पूरा आज़ाद और इंडिपेंडेंट आता है। उसके साथ अगर कुछ बंधा हुआ है, उसको कुछ फलित होता है, तो वो उसके कर्मों के कारण होता है। इस संसार में एक व्यक्ति विशेष की स्थिति का कारण कोई दूसरा व्यक्ति विशेष नहीं होता, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म बंधन होता है। लेकिन संसार में हम लोग जो दोष आरोपण करते हैं वो व्यक्तियों पे करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, बस यही झगड़ा है। द्रौपदी के साथ जो भी हुआ वो दुशासन ने नहीं किया, बल्कि वो कर्म प्रधान क्रिया थी, कर्म था। द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह होना उसका खुद का कर्म था, उसका खुद का मांगा हुआ वरदान था शिव से। वो कोई माता कुंती के कहे हुए शब्दों के कारण नहीं हुआ, माता कुंती उसका कारण नहीं था, उसका कारण वो स्वयं उसकी तपस्या या उसके कर्म थे। इसी तरह से संसार में हम जितने भी लोग हैं, हमारे साथ जो भी घटित होता है, इसका कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ने साफ कहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही मरता हूँ, मैं ही मारता हूँ। तो जब वो कहते हैं, वो शक्ति की बात करते हैं, स्वयं को शक्ति रूप में स्थापना की बात करते हैं। और जब वो कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो वो यही कहते हैं कि तू ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये सोचना बंद कर दे कि वो मेरा पुत्र है, मुझे उसका करना है, वो मेरा पिता है, मुझे उसके प्रति करना है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, वो मेरा बंधु है, वो ये है, मुझे उसके प्रति करना। ये भाव छोड़ दे, क्योंकि इस संसार में तू कुछ किसी का कर रहा है या तेरी वजह से कुछ हो रहा है, तो वो उसका कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, 2 शरीर नहीं है, कर्म है। उस व्यक्ति के साथ जो हुआ वो उसका कर्म, तेरे साथ जो हुआ वो कर्म। इस कर्म को छोड़ दे। जिस कर्म ने तुझे उस धर्म से बांधा हुआ है, उस धर्म को ही छोड़ दे, तो वो कर्म भी छूट जाएगा। तू मेरी शरण में आ, मुझे सरेंडर कर कि तेरी वजह से ही सब कुछ है। जो कुछ भी घटना घटती है उस ईश्वर की वजह से घटती है। ये सत्यता की प्रमाणता श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो को दी थी जेल में, जब वो कर्म मुक्त हो नहीं सक रहे थे, बंधन मुक्त नहीं हो रहे थे, अपने धर्म को नहीं छोड़ पा रहे थे,
और व्यक्ति विशेष को ही कारण समझते थे घटनाओं का। इस बात का ऋषि अरविंदो को यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा था। वो सनातन धर्म का ज्ञान चाहते थे जो कि उन्हें नहीं था। श्री कृष्ण ने उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान देते हुए कहा था कि इस संसार में जो शक्ति है, जो कार्य करती है, वो मैं हूँ, जो परिवर्तन करती है शक्ति वो मैं हूँ। तो उन्होंने एक जेलर को दिखाया, कहा कि ये जो जेलर है तेरे उसके बाहर, ये भी, इसमें भी मैं हूँ, और खूंखार जो यहाँ पर क्रिमिनल है, यहाँ पे अपराधी है, उसमें भी मैं हूँ। सिर्फ मैं ही मैं हूँ, और ये सारी सृष्टि जो है ये मेरी शक्ति से ही संचालन हो रही है। और इसमें जो है प्रकृति के 3 कर्म प्रधान हैं, 3 गुण प्रधान है, जिसकी वजह से ये संचालन करता हूँ। मेरी माया गुण प्रधान है, उस माया से मैं इसका संचालन करता हूँ। व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं है, गुण प्रधान प्रकृति है जो मेरी शक्ति से संचालित होती है। ये 3 गुण भी मेरी शक्ति से संचालित होते हैं। तो ऋषि अरविंदो को उन्होंने जिस धर्म का ज्ञान दिया वो व्यक्ति विशेष धर्म नहीं था, वो शक्ति विशेष धर्म था। शक्ति विशेष इस तरह से था कि इस जीवन को जीने के लिए जिसका जो समर्पण चाहिए, इस मृत्यु को धारण करने के लिए जो समर्पण चाहिए, जिस तरह का जीवन प्रयोजन चाहिए, जिस तरह का समर्पण चाहिए, वो क्या है। तो हिंदू धर्म जिसे हम जानते हैं, सनातन धर्म हम जानते हैं, वो श्री कृष्ण ही है स्वयं। तो उन्होंने अपना ज्ञान करवाया, अपनी शक्ति का ज्ञान करवाया और अपने समर्पण का ज्ञान कराया। सनातन धर्म का अर्थ ही है समर्पण, समर्पण का धर्म, सनातन धर्म। तो जब ऋषि अरविंदो जेल से बाहर जाते हैं तो उन्हें वो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हें इस धर्म का ज्ञान नहीं था, तुम्हें मेरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि तब वो मानते नहीं थे। जब श्री कृष्ण का उनको आदेश हुआ कि तू वन में चला जाए 1 वर्ष के लिए, तब उन्होंने सुनी नहीं वो बात, इग्नोर की, अपने अंतरात्मा की बातों को उन्होंने इग्नोर किया था। फिर उन्होंने कहा जब तू यहाँ आया था तब तुझे सनातन धर्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तुम बाहर जा रहे हो तो इस सनातन धर्म का ज्ञान अपनी पूरी जाति को देना। ठीक है, तो कृष्ण जब बोल रहे हैं तो वो उस जाति विशेष को बोल रहे हैं, माने कि मानव जाति को बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण उस तत्व से बोल रहे हैं जिनके सामने कई प्रकार की जातियां हैं, उनमें से मानव जाति एक है, और जो सनातन धर्म को पालन करती है वो मानव जाति ही है। तो वो कहते हैं कि तू अपनी जाति को बताना। ये शब्द बहुत विशेष है कि कृष्ण किस तत्व से या किस ऊंचाई से बोलते हैं जब वो हमारी जाति की बात करते हैं, मानविक जाति की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, समर्पण की और समर्थ्य की बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम नाम जप रहे हैं, श्री गुरुदेव का नाम जप रहे हैं, जब हम उन्हें समर्थ गुरु कह रहे हैं, तो उनकी समर्थ्या श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की समर्थ्या शक्ति है। पापों को हर लेना, पापों को सोख लेना, पापों को सदैव के लिए नष्ट कर देना ही कृष्ण है। कृष्ण एकमात्र वह शक्ति है जो ये कार्य कर सकती है, जो उसने किए। जब द्रौपदी पे आन पड़ी तब उन्होंने कृष्ण का नाम लिया कि हे कृष्ण मेरी रक्षा कर, और क्षण भर भी नहीं लगा कि उस पल्लू के उस टुकड़े का एक एक तार, एक एक कई मीटर लंबा वो साड़ी रूप में प्रस्तुत किया कृष्ण ने। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपोगे तो ही उसमें परिवर्तित होगे। ये नाम जप सिर्फ नाम जप नहीं है, इसको सिर्फ आप मानसिक जाप मेरे से होता नहीं है, या मुझे डिफ़िकल्टी होती है, या मैं कैसे करूं, इसको इस भावना से मत जपना। ये करुण पुकार है, ये प्रार्थना है, इसके अलावा दूसरी प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं है। कृष्ण का नाम ही प्रार्थना है। इस नाम को जब आप जप रहे हो ना, तो हर क्षण प्रार्थना कर रहे हो कि हे कृष्ण मैं तुझे समर्पित हूँ, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर। हे कृष्ण तू मेरे धर्मों से मुझे मुक्त कर, मुझे कर्मों से मुझे मुक्त कर। तो जब ये प्रार्थना जपते हो तब वो आपके अंदर जो परिवर्तन होता है, या आपके कर्मों का जो शमन होता है। कर्म क्या है? कर्म बंधन तीन गुणों से उपजते हैं, तमस कर्म, रजस कर्म और सत्व कर्म। ये 3 ही ऐसे बीज हैं जो कर्मों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। जब आप उस कृष्ण को बुलाते हो तो आप कहते हो मुझे पाप से मुक्त कर, मुझे धर्म से मुक्त कर। तो ये तीनों से मुक्त करने की प्रार्थना है आपसे। जब आप ये प्रार्थना करते हो तो आप किसी भी कर्म बंधन में इस जन्म में बंधे, या आपको लगता है कि ये मेरा गिल्ट है, या मैं इस चीज़ से बंधा हुआ हूँ, इससे मुक्त नहीं हूँ, या मैं इससे कब मुक्त होऊंगा, या हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, ये प्रश्न आपका जब खड़ा होता है
तब आपको ये सोचना चाहिए कि आपको जब गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तो मोक्ष कर्म बंधनों के बिना तो मिल ही नहीं सकता, उनसे कट के मिल ही नहीं सकता। और एक जन्म का नहीं, हम जो भोग करते हैं जरूरी नहीं है कि वो कर्म इसी जन्म में हमने किया। कई बार हमें अपने जीवन की किसी ऐसी घटना हमारे मन में बस जाती है जो लगता है कि ये ही है मेरे जीवन की बर्बादी का कारण। ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई जन्म होते हैं, पुराने जन्म होते हैं, यहाँ सिर्फ लेन देन होता है। इस जन्म में भी लेन देन है, पिछले जन्म में भी लेन देन था, ये लेन देन ख़त्म ही नहीं होता। उस लेन देन को काटना पड़ता है। आपने एक गुनाह नहीं किया। अगर आप सोचो कि मैं एक ही गुनाह करके पछता रहा हूँ, तो आपने एक नहीं किया, आपने अनेक किए हुए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैंने और तूने कई जन्म लिए हैं, मैं सारे जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस तरह से हमारे कई जन्म हैं। किसी एक पाप से बंध कर हम अपने आप का प्रायश्चित नहीं कर सकते। हम किसी एक बंधन से छूटकर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे हजारों ऐसे कर्म बंधन हैं जो हमारे आने वाले कई जन्मों को निर्धारित करते हैं। जब हम गुरु को कहते हैं कि हे गुरु तू समर्थ है और तेरी समर्थ्य क्या है, तो वो यही कहता है कि कृष्ण ही मेरी समर्थ्या है, कृष्ण की सिद्धि ही मेरी समर्थ्या है। जितना भी परिवर्तन मैं करूँगा कृष्ण से करूँगा, कृष्ण रूप से करूँगा। तो वो गुरु जो है वो एक शरीर नहीं बात कर रहा, वो तत्व है। गुरु तत्व है, कृष्ण वो तत्व है। तो आप में परिवर्तन करने वाला कृष्ण है। आपका सरेंडर जो है वो गुरु के चरणों में होता है, क्योंकि आप उसे देख सकते हो। कृष्ण तत्व को आप देख नहीं सकते, उस तत्व को सिर्फ फील किया जा सकता है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। वो विराट स्वरूप है। इस पूरी दुनिया का जो प्रॉब्लम है, जो संकट है, वो इसलिए है कि वो कृष्ण को अलग अलग रूप में तो देखता है, लेकिन उसके विराट स्वरूप को नहीं देख पाता। उसे हर क्षण क्षण में, हर कण कण में नहीं देख पाता। कोई उसे जीसस के रूप में देखता है, कोई उसे गुरु के रूप में देखता है, कोई उसे अल्लाह के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में देखता है, कोई बुद्ध के रूप में देखता है। इस तरह अलग अलग तो देखता है, लेकिन उसके विराट स्वरूप को कोई देखता नहीं। वो शिष्य जो समर्पण करता है अपने गुरु के चरणों में सच्चाई से और कहता है कि तू समर्थ है, तो वो सामर्थ्य ही कृष्ण है, वो सामर्थ्य ही उसका विराट होना है, विराट स्वरूप होना है। तो जब आप राधा कृष्ण के मंत्र को जप रहे हो, तो किसी एक पाप कर्म का गिल्ट से छुटने के लिए नहीं कर रहे, या किसी एक पाप कर्म को या पर्टिकुलर कर्म को लेके आप इस साधना को नहीं कर रहे। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी आप लेके आए हो, वो तो बहुत कर्मों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल, एक तो नहीं है, वैसे यहाँ पर बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मेरे जीवन से भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं कभी छोड़ नहीं पाया। मेरे जीवन में बचपन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको मुझे लगता था कि ये मुझे छोड़ेंगी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगी। साधना के कई वर्ष होने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं साधना में तो हूँ, लेकिन क्या मैं साधना में डिज़र्व करता हूँ, या मैं प्रभु के इतना नाम के पास आ गया, गुरु की प्राप्ति मुझे होगी, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? क्योंकि मेरा बचपन जो है, मेरे बचपन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं, अगर कोई कहे कि फिर से तुम्हें अपना बचपन जीना, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये जीवन तो नहीं जीना फिर से। हालांकि इस जीवन में गुरुदेव हैं, सब कुछ है, लेकिन बचपन में वैसा कुछ नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सोचता है कि ये चीज़ें नहीं होती। गुरु सब जानता है, और ये जीवन जिसमें गुरु प्राप्त हो, इसमें तो कष्ट अनिवार्य हैं। और ऐसे कष्ट आते हैं, जिस जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए, उस जीवन का कष्ट तो पराकाष्ठा पे होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि गुरु की प्राप्ति का महत्व ही वहाँ है जहाँ पे दलदल सबसे ज़्यादा गहन और गहरा और सघन हो। जैसे द्रौपदी के लिए था, सबसे कठिन समय था जब उसे कृष्ण की प्राप्ति हुई। उससे पहले वो सखा था, उससे पहले वो कृष्ण नहीं था उसके लिए। अर्जुन को कृष्ण की प्राप्ति युद्ध में हुई। युद्ध से पहले कृष्ण अनेक वर्षों तक उनके साथ रहे, लेकिन उन्हें सखा की प्राप्ति हुई, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक उन पे बहुत गहरा संकट नहीं आया, जब तक उनके जीवन का बहुत ऐसा क्षण नहीं आया, जब तक उनको उस प्रभु को पुकारना ना पड़े, उस रूप को पहचानने के लिए वो समय ना आए, तब तक उन्होंने कृष्ण को नहीं पहचाना। सखा ही रहा द्रौपदी के लिए भी। लेकिन उस सभा में जहाँ पर द्रौपदी का मान हानि हुई थी, वहाँ उसने सखा नहीं बल्कि प्रभु को पुकारा था।
वहाँ उसने कृष्ण के दर्शन किए थे। हमारे जीवन में जब गुरु आता है तो इसका अर्थ ये है कि इस जीवन में ऐसा घोर संकट किसी न किसी का तो आता ही है, कभी ना कभी तो आता ही है, जब हमें लगता है कि इस संकट से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता या इस संकट से मैं कभी बच नहीं सकता। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक तो मेरे जीवन की है और एक और गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैं बड़ा स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे उधार चुकाना है। तो मैंने कहा किसका उधार चुकाना है तुमको? तो उन्होंने कहा मुझे अपने पुराने गुरु का उधार चुकाना है, पुराने गुरु का उधार चुकाना है। मैंने कहा गुरु का उधार कैसे चुकाना है, गुरु का कौन सा उधार होता है? तो बोले गुरु ने मेरे नाम से, हम सब के नाम से एक बार हमें बुलाया, शायद गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। गुरु पूर्णिमा का दिन इतना पवित्र दिन होता है, शायद वो दिन था या कोई और दिन था, कोई भी था, गुरु ने बुलाया सबको और सबके नाम से यज्ञ कर दिया। अब यज्ञ सबके नाम से कर दिया तो उसके नाम से भी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बोले पैसे तुम बाद में दे देना, तुम्हारे नाम से मैं कर देता हूँ, जब तुम्हारे पास होना दे देना। तो 50,000 रुपये का उनको यज्ञ उनके नाम से कर दिया, एक व्यक्ति के नाम से। हालांकि कितने शिष्य होंगे और कितना बड़ा ऐसा यज्ञ होगा, कोई करोड़ों रुपए का तो होगा नहीं। एक व्यक्ति को अगर 50,000 रुपये का कर्जा कर दिया, एक गुरु ने अपने शिष्य पे कर्जा कर दिया 50,000 का, क्या ये गुरु तत्व है जो अपने शिष्य को मुक्त करता है या अपने शिष्य को और बंधन में बांधता है? फ्यूचर में बांध दिया उसको, उसके आने वाले समय में बांध दिया उसको कि ठीक है जब होगा तब देना। अब वो उसको 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, लेकिन वो कर्ज जो गुरु ने बांधा पैसे का वो उसके साथ ही चलता रहा और वो स्ट्रेस उसका बढ़ता रहा। गुरु कभी बंधन में बांधता नहीं, गुरु बंधन से मुक्त करता है। हमारे बहुत ऐसे सारे कर्म हैं जिनसे वो हमें मुक्त करने आया है, ना कि हमें नए बंधनों में बांधने आया है। जब उसने, गुरु भाई ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उससे कहा कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने कहा है कि तुम नाम जपो और मेरा ध्यान करो, बाकी तुम्हारी छुट्टी। तुम्हारा जो 50,000 का कर्जा है वो तुम्हारा रहा नहीं, वो गुरुदेव का कर्जा है। रामलाल जी स्याग का तो शिष्य अगर हो गया और उसका मंत्र तूने जपा तो उसकी ये आज्ञा है कि तू इस मंत्र को जप, सिर्फ इसी को जपना, सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करना फोटो का और सिर्फ यही मंत्र जपना, तो आगे तेरी छुट्टी। तो ये 50,000 का जो कर्जा है ना, ये अब तेरा रहा नहीं, ये गुरुदेव रामलाल जी स्याग का कर्जा है। वो कैसे उस कर्जे को चुकाएंगे अब ये वो जानते हैं। मैंने सिर्फ अपने कर्म ही गुरुदेव के शरणों में रखे, मैंने अपना धर्म, मैंने अपना कर्ज, मैंने सब कुछ जो भी मेरे जीवन की घटना है, मैंने अपना जीवन ही उनके चरण में रख दिया, मैंने अपनी मृत्यु भी उनके चरणों में रख दी। तो मैं क्यों उस बात को, बोझ को ढूंढूं कि वो मेरा कर्जा है? जब मैंने मेरा कर्जा समर्पित ही नहीं किया तो मैंने अपने आप को तो समर्पण किया ही नहीं, तो समर्पण की बात होती कहाँ से? वो तो कहता है कि तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, लेकिन मैं तो मेरे कर्जा लेके बैठा हूँ कि मुझे 50,000 रुपया देना है और मैं समर्थ नहीं हूँ उस चीज़ में, और मैं जानता हूँ कि वो अगले कई सालों तक भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि समर्थ्य नहीं होती हमारी कई बार इतनी। कई बार किसी के लिए 2,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 50,000 तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो बंधन, ऐसा बंधन बांधा हुआ है कि गुरु अगर कह दे, जिस गुरु को आप मान रहे हो वही तुम्हें बंधन में बांध दे, और शिष्य अगर सच्चे मन से उसे गुरु माने तो वो तो फंस गया। लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने कहा कि तुम्हारी छुट्टी है, तुमने सिर्फ नाम जपना है। ये समर्थ्य बताती है गुरु का, ये भेद बताती है गुरु का, सच्चे तत्व का भेद बताती है। वो कृष्ण यही कहता है कि तू सब बंधनों को छोड़ के आ, तू सब धर्मों को छोड़ के आ, ना कि वो कहता है कि तू ये कर, तू वो कर, तू मुझे ये दे। उसने कभी नहीं कहा ऐसा, सच्चा गुरु तत्व कभी ऐसा नहीं कहता। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग की समर्थ्य ये है कि वो आपको सारे कर्मों से मुक्त करते हैं, सारे धर्म बंधनों से मुक्त करते हैं, और जितने भी आपके डेप्ट्स हैं या आपके कर्म डेप्ट्स हैं, जो भी जैसे भी, उन सब से आप मुक्त करते हैं। ये एक बात गुरु की समर्थ्य की, कि अगर ऐसा किसी के भी मन में चल रहा है, आपने कहीं कुछ है, कुछ भी आपके मन में है, साधना में दिक्कत बन रहा है, वो गुरुदेव पे छोड़ दो। एक जन्म का नहीं होता है डेप्ट, कई लोग डेप्ट में मरते हैं।
कर्जा लेके लोग मर जाते हैं, सोचते हैं कर्जा ले लिया, वो अगले जन्म में देना पड़ता है उनको। वो तब तक वो सीमा चलती रहती है जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती। तो गुरुदेव ने कहा है कि मैं तुम्हें इसी जन्म में मोक्ष दूंगा, तो जितने भी मेरे डेप्ट हैं वो चुकाएगा वो, चाहे वो किसी का भी हो। मेरा बही खाता एब्सोल्युटली नील आएगा एंड में, तब मैं मुक्त हो सकता हूँ। जब वो सारे कर्मों की डोर काटेगा ना, तीन गुणों की डोर, यहाँ पर जब आप पहुँचोगे आगे चक्कर में, वो 3 गुणों की जब डोर काटेगा तो वो डोर खुद, वो उसके पास में अगर वो डोर है ना तो वो चुकाएगा सारे के सारे। तब मुझे उस बात की चिंता नहीं करनी है कि मुझे कितने, अगर मुझे चिंता ही करनी है 50,000 नहीं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों होंगे और क्या क्या कर्जा मैंने देना है। कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जो हम चुका नहीं सकते, जीवन भर सेवा करनी पड़ती है, वो धन से नहीं चुकाया जा सकता। ये तो 50,000 रुपये हैं, रुपये ही है ना, चुकाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन भर सेवा करने के बाद भी चुका नहीं सकते आप। माता पिता के प्रति जो एक संतान का फ़र्ज़ होता है, धर्म होता है, उसको कोई चुका सकता है? बूढ़े हो गए माँ बाप, उनका ध्यान रख लिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, नहीं निभा सकते तुम कर्तव्य। माँ की कोख का रेंट नहीं दे सकते 9 महीने का तुम, चाहे उसको कितनी भी पैसे दे दो, कितना भी कुछ दे दो, वो चुकाया नहीं जा सकता। वो धर्म है, पुत्र धर्म है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़, तो मतलब कहते हैं वो 9 महीने का जो तेरी माँ का रेंट है ना, धर्म है तेरा पुत्र का, वो भी मैं चुकाऊंगा। ये कृष्ण का वचन है। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, ये बंधन तो बहुत छोटी चीज़ है, वो हमें माँ के कोख के कर्ज से भी मुक्त कर देता है। जब वो कहता है कि मैं तुझे सारे धर्मों से मुक्त करूँगा, एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक पति का धर्म, एक दोस्त का धर्म, सारे धर्म वो खुद मुक्त करेगा, ऐसा उसने वचन दिया है। और मैं उस महाभारत वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण तत्व की बात कर रहा हूँ, उसी कृष्ण तत्व की बात कर रहा हूँ जिसे गुरुदेव को सिद्धि हुई थी 1984 में। ये वही तत्व है जो कहता है यदा यदा ही धर्मस्य, ये वही है जो कहता है सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, ये वही है। जब गुरु कहते हैं कि तू मुझे समर्पित कर, सिर्फ यही जप, मैं अगर मुझ में सामर्थ्य है तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, ये वही सामर्थ्य है, वे कृष्ण तत्व ही बोलता है। एक घटना और है कि एक बार एक बहन है, उनके हाथ से अनजाने में एक अपराध हो गया। एक चिड़िया का जो था वो पंखे पे कट के या शायद दरवाजे में अटक के कहीं गलती से मर गई। वो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि मेरी वजह से एक चिड़िया या चिड़िया का जोड़ा था या कुछ था, ऐसा कुछ था, वो नहीं रहा। ये बात उनके मन में घर कर गई। ठीक है, फिर वो कुछ इंस्टेंस भी हुए उनके साथ, ठीक है, जो उस विश्वास को ये पक्का कर गया कि ये मेरे से अपराध हो गया। अपराध बोध ही जीवन का वो बंधन था, अपराध बंधन नहीं था। अपराध तो हमने कईयों ने किए, हम पता नहीं कितनों जीवों की हत्या जाने अनजाने में करते हैं, चाहे वो कैसा भी जीव है। किसी की जानबूझ के कर देते हैं, परेशान होके, मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें, प्राण तो प्राणी होते हैं। तो कई बार हम किसी पशु पक्षी की कर देते हैं। मेरे पिताजी को इसका अपराध बोध लग गया था एक बार। इसको, ये अपराध अलग है और अपराध बोध कर्म है अलग। कि जैसे दशरथ को लगा, श्रवण को मार दिया, वो मर गया, लेकिन वो उसको नहीं था, अपराध बोध था उसको। ठीक है, जो उन्होंने श्राप के रूप में आया कि तुझे राम के वन जाने से तू तड़पेगा, तो वो अपराध बोध में मरे। ठीक है, अपराध और अपराध बोध दो चीज़ें हैं, क्योंकि अपराध तो सारी दुनिया करती है, बोध में कोई नहीं पड़ता। दुनिया क्राइम करती है ना, करप्शन करती है, किसी को बर्बाद कर देते हैं लोग, किसी के परिवार को बर्बाद कर देते हैं, सोचते नहीं, सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। और ऐसा बहुत आम चीज़ है ये, किसी को बर्बाद करना और अपनी झूठी इज्जत बनाना और लोगों के सामने प्रतिष्ठित होना, ये कोई नई बात नहीं है। इससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं और होते आए हैं। तो ये अपराध है, लेकिन अपराध बोध नहीं है। कहीं कहीं अपराध का बोध भारी पड़ जाता है, अपराध अनजाने में हो जाता है। श्रवण को जो तीर लगा दशरथ का, वो अनजाने में अपराध था, जानबूझ के किया हुआ अपराध नहीं था, लेकिन अपराध बोध बन गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो एक
कर्म प्रकट होना था अपराध बोध के कारण, जो जीवन को बर्बाद करता है। मेरे पिताजी बड़े साधु टाइप के इंसान थे और कृष्ण भक्त थे। वो ड्राइवर थे, गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी के सामने शायद गाय आ गई, जहाँ तक मुझे याद है, कोई गाय या भैंस, दोनों में से कुछ एक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो उनके बोनट से टकराई और मर गई। वो जब घर वापस आए तो रो रहे थे, मुझे लेके गए छत पे, साइड में लेके गए और रोने लग गए। तो मैंने उनसे पूछा पिताजी से, मैं बहुत छोटा था उस समय, क्लास 9-10 में था। इस समय बच्चे को 14 साल 13 साल के बच्चे को ज़्यादा समझ होती नहीं है कि क्या है, लेकिन पिताजी रो रहे मेरे सामने। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? तो बोले आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने कहा क्या अपराध हुआ? तो बोले मेरे गाड़ी से टकरा के एक गाय मर गई। गाय थी या भैंस, मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, ये कोई रोने वाली बात थोड़ी है। उस अपराध का बोध था पिताजी को, मुझे उस अपराध का बोध नहीं था, मुझे वैल्यू ही नहीं थी उस चीज़ की, किसी के जीवन की वैल्यू ही नहीं थी। वो गाय है तो क्या है, गाय मर गई तो क्या हो गया, मतलब एक मुझे उस चीज़ का बोध कैसे होता है। लेकिन उनको बहुत था, उनको प्राणी की जान से बड़ा बोध था कि एक प्राणी मरा है, एक आदमी नहीं मरा, एक पशु मर गया है। उस बोध ने उनके हृदय को कमज़ोर कर दिया। आने वाले 4 से 5 साल के अंदर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। ये अपराध बोध बहुत बड़ा था उनके लिए। हालांकि उनको फिर बीमारी लगी हृदय की, शुगर की, ये सब बीमारियां उनके पे घातक हो गई। ये चीज़ें जो बीमारियां थी उन्होंने घातक रूप ले लिया, लेकिन बीमारियों ने उनको नहीं मारा, उनको उनके अपराध बोध ने मार दिया। जैसे कोई श्राप हो, ये अपराध बोध श्राप के ही काम करते हैं। अपराध नहीं मारता, उसका बोध मारता, पश्चाताप कहते हैं इसको। गुरुदेव रामलाल जी स्याग की सामर्थ्य है कि आपके पश्चाताप को वो क्षीण करे। हमने ऐसे कई अपराध किए हैं। अब मेरे पिताजी तो चले गए, प्राण त्याग दिया उन्होंने। अब जहाँ नया जन्म लेंगे, क्या उन्हें इस बात का बोध होगा कि उनकी कार से टकरा के एक गाय या एक भैंस जो भी था वो मर गया? उन्हें याद होगा? क्या 4 साल का पश्चाताप उन्हें मुक्त कर सकता है? ये तो एक था जो वो भूल जाएंगे अपने अगले जन्म में। ऐसे कई थे, क्या उन्हें याद होंगे? तो आज हम जब बात करते हैं अपराध बोध की, जब मैं उस बहन की बात करता हूँ कि उसे लगता है कि एक ही कर्म है जो बचपन में घट गया, जिसकी वजह से उसने कई मुसीबतें देखी हैं। उसने अपने प्रियजनों को मरते हुए देखा है, बिना बचे, किसी न किसी कारणवश मरते देख रही है, मृत्यु को देख रही है, और उसे लगता है कि सिर्फ यही वो कारण है। एक कारण नहीं होता बहन, हमारा जीवन तपश्चर्या है पूरी, बोध। एक शिष्य का जीवन उसी बोध का जीवन है, तपश्चर्या का जीवन है, जिसे पतंजलि अष्टांग योग में तप कहा गया है। जब हमारे जीवन में गुरुदेव कहते हैं ना कि 5 चीज़ें काम करती हैं इसमें, पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध पहला नंबर पे आता है। ये तपश्चर्या का एक साधन है, या हमारे जीवन में वो तपस आता है। जब गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं ना, तो वो सारे तपश्चर्यों का बोध हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता। मुझे क्रिया नहीं होती, मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे 2 साल हो गए, 6 साल हो गए। अगर हमें ये बता दिया जाए कि 2 साल से तेरा जो ध्यान नहीं लगा वो तेरे पुराने कर्म, किस कर्म की वजह से नहीं लगा, अगर गुरुदेव ये बात आपको बताते, जो बात हम पूछते हैं ना गुरुदेव से, मेरा ध्यान नहीं लगता गुरु भाई मुझे बताओ, मुझसे मत पूछो, किसी दूसरे व्यक्ति से मत पूछो, किसी से भी मत पूछो, गुरुदेव से अगर तुमने ये प्रश्न पूछ लिया और तुम्हें अगर बता दिया, तो अगर तुम्हें वो अपराध बोध लग गया तो तुम क्या करोगे? जैसे मेरे पिताजी को लग गया, जैसे ये बहन को लग गया, जैसे वो भाई को 50,000 का लग गया, ये बोध लग गया, तो क्या तुम ध्यान में बैठ भी पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। तो मुझे 5 वर्ष तक इतना कष्ट सहना पड़ा सिद्ध योग में, मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार बताया है, वैसे कोशिश मैंने की है, लेकिन मैंने बताया वो 5 वर्ष को 1 घंटे में मैं नहीं बता सकता। मैंने जितना दुख सहा है, तकलीफ सही है, और उसके बाद भी सह रहा हूँ।
जो अपमान मैंने सहा है, मेरा नाम जितना सिद्धयोग के परिवार में बदनाम है ना, ये कोई पश्चाताप से कम नहीं है, लेकिन मुझे इसका अपराध बोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मैं चुकाऊंगा, मैं समर्थ हूँ और मेरी गुंजाइश है कि मैं तुझे मुक्त कर सकता हूँ। ये तो कुछ एक है जो इस जीवन में मैं जानता हूँ। उस 5 वर्ष में 2014 से लेकर 2019 जब मैंने तपस्या की है, जब जाप चला, मैं नाद तक नहीं पहुँच पाया 5 वर्ष तक, गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। सिर्फ मैंने कष्ट ही भोगे, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर के रूप से मैंने सिर्फ कष्ट भोगे हैं। अगर उस 5 वर्ष में कटने वाले सारे प्रारब्ध मेरे सामने आ जाएं तो शायद मेरा जीवन ही खत्म हो जाए। मैं अपराध बोध से किसी बीमारी से ग्रस्त होकर ही मर जाऊंगा। ये मैं नहीं पूछ सकता अपने गुरुदेव से 5 वर्षों का हिसाब। किसी एक अपराध की बात मैं नहीं कर सकता अपने जीवन में। मैंने पता नहीं कितने ही किए होंगे जो मैंने उस 5 वर्ष में काटे हैं, और आगे भी मुझे वो काटने पड़ेंगे। जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक रहेगा, तब तक कोई ना कोई कष्ट मुझे होता रहेगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, कुछ भी हो। मुक्त होने के बाद भी शरीर खांसता है, रोग लगते हैं। जब तक ये आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती तब तक शरीर है, और शरीर जब तक है तब तक मेरा कोई ना कोई कर्म बचा ही रहेगा जो मुझे काटना पड़ेगा। लेकिन किसी एक रीजन के पीछे, किसी एक बोध के पीछे दशरथ मत बन जाओ। शिव कुमार शर्मा जो मेरे पिताजी हैं, वो नहीं बनना आपने। उस बोध को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करोगे तभी कृष्ण वाली बात सत्य होगी कि तू सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ। तूने जो भी किया मैं जानता हूँ, तू उस बोध को छोड़ दे और मुक्त हो जा। सिर्फ ये समझ कि जो भी हो रहा है वो एक का नहीं, कई जन्मों का हिसाब, लेना देना, खाता क्लोज हो रहा है। तो उसको तू पतंजलि अष्टांग योग में दिए हुए तप को समझ, अपने पुराने कर्म प्रारब्ध को समझ। इसलिए जो हो रहा है वो मेरी शरण में रह के मेरा नाम जपते हुए मुझे समर्पित कर दे। एकमात्र समर्पण ही है जो हमें इस अपराध बोध से मुक्त कर सकता है। लेकिन जहाँ भुगतान की बात आप कर दो कि मैं भुगत लूँगा गुरुदेव, तो फिर कई जन्म लग जाएंगे भुगतने के लिए। हर जन्म में एक नया अपराध बोध आएगा आपके पास। वो जो पक्षी मरा ना, अगले जन्म में कोई और घटना घटेगी, आप भूल जाओगे। जिस पक्षी की हत्या हुई उसको तो इस जीवन के बाद भूल जाओगे ना, अगले जन्म में भी अगर उसका हिसाब पूरा नहीं होता है तो आपको याद तो होगा नहीं, फिर नया अपराध घटेगा, उसका बोध आपके जीवन को सताएगा। हर घटने वाली घटना सिर्फ उसी से जुड़ी हुई नजर आएगी। मेरे पिताजी से जो अपराध हुआ वो बोध हो गया, प्रायश्चित किया उन्होंने, आपने भी प्रायश्चित किया, सब प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन इस भार के साथ नहीं कर सकते। ये जो मन है ना, ये जब तक उन्मना नहीं होता, जब तक ये ठहरता नहीं, जब तक ये रुकता नहीं, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसका जो बोझ है वो अपराध बोध है, जानकारी है, बुद्धि का ज्ञान है। इसीलिए बुद्धि से आप कुछ निष्कर्ष मत निकालो। आप नहीं जानते शास्त्रों में किस चीज़ का क्या है, गुरु का क्या महत्व है, कैसे है। जब आपने अपने गुरु को कह दिया कि तू समर्थ है और एकमात्र गुरु ही है जो हमें मुक्त कर सकता है, मुक्ति का जो ऑर्डर निकलता है उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो गुरु के होते हैं। गुरु के बिना कोई नहीं मुक्त कर सकता आपको। इसीलिए अगर आप शरण में आए हैं तो अब आप व्यक्ति विशेष मत जानिए अपने आप को उस धारा में मत रखिए कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, या मैं नीच हूँ, या मैं ऊंच हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ। लोग आपको कुछ भी कहें, मुझे कहते हैं, मुझे कई नामों से बदनाम मिले, तो मैं क्या उसको सोचता रहूं कि मेरी साधना में मैं बदनाम हूँ? कोई बात नहीं। सारे गुरुदेव के, सब कुछ गुरुदेव से। किसी के कहने से, किसी के बोलने से आप वो नहीं हो जाते। कोई मुझे कह दे तू राजा है, तो मैं राजा हो गया? हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। तो किसी ने मुझे कह दिया कि तू दोषी है, तो मैं दोषी हो जाऊंगा किसी के कहने से? नहीं।
मैं अपने कई जन्मों में कई कुछ रह चुका हूँ। मैंने कई अच्छे कर्म किए होंगे, कई बुरे कर्म किए होंगे, कई दान किए होंगे, कई लूटें की होंगी। मैं वो सारी चीज़ें समर्पित करके आया हूँ। मैं सिर्फ अपने पाप समर्पित नहीं करता गुरुदेव के चरणों में, मैं अपने सत्व रजस तामसिक सारे कर्म उनके चरणों में समर्पित करूँगा, तब मुक्ति होगी। मैं अपने सारे धर्मों को समर्पित करूँगा, तब मुक्ति होगी। मेरे जीवन में अभी जो दशा चल रही है ना, मेरा जो इस समय सबसे बड़ी ड्यूटी है वो एक पिता का धर्म मेरे लिए इस समय सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मैं इस समय पति और पिता के रोल में हूँ। बाकी कोई रोल मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जीवन में। इस समय जिस एज में मैं हूँ, मेरा कर्तव्य पत्नी के प्रति बनता है उसकी सुरक्षा करनी और उसको खाना, उसका कपड़ा और उसका रहने का बंदोबस्त करना, ये एक पति की जिम्मेदारी है। और बच्चे की अच्छी एडुकेशन करना, उसको अच्छे संस्कार देके उसके जीवन में उसको खड़ा करना, ये एक पिता की जिम्मेदारी है। और मैं ये दोनों जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा हूँ, मैं खुद नहीं निभा रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं उसके लिए। लेकिन या तो मैं इसका अपराध बोध ले लूँ, या मैं कह दूँ कि गुरुदेव मैं तेरा काम कर रहा हूँ, मैंने तेरा नाम जपा है और मैं तेरा सत्संग कर रहा हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ और मैंने इनको भी छोड़ दिया है, ये मेरा त्याग है। अब ये सच्चा है या झूठा है, ये तो मेरा बदलाव, मेरा व्यवहार ही मुझे बताएगा। कष्ट आएंगे मेरे जीवन में, क्योंकि जो रास्ता मैंने चुना है वो कष्टों से भरा हुआ है, आसान नहीं है। समर्पण करना आसान नहीं है, त्याग करना कोई आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि मैंने गुरुदेव को समर्पण कर दिया है, त्याग कर दिया। मैं अपनी विशेषता या अपनी महानता नहीं बता रहा हूँ, इसमें कोई महान चीज़ भी नहीं है। उसने कान पकड़ के बिठा दिया है तो बैठा हूँ, आपको बिठा देगा तो आपको भी बैठना पड़ेगा। इसमें कोई महानता की बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल की बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने मुख्य धर्मों को छोड़ के मैं ये सत्संग कर रहा हूँ। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इस समय मेरा धर्म है पैसा कमाना, शाम को नौकरी पे जाना, सुबह, ये मेरा धर्म है इस जगत के लिए, इस संसार चलाने के लिए। लेकिन मैंने तो गुरुदेव को अर्पण कर दिया। अब ये अपराध बोध भी बन सकता है मेरे लिए, लोग मुझे इस अपराध का बोध भी करवाते हैं। अब वो उस तरह से नहीं करवाते, वो बस वैसे ही बोलते हैं कि नहीं देखो तुम्हें काम भी करना चाहिए। वो तो प्यार से बोलते हैं, तो इज्जत से बोलते हैं, फिक्र करते हैं इसलिए बोलते हैं। उनकी फिक्र है मेरे लिए कि कब तक तुम करोगे, कब तक चलेगा ऐसे। लेकिन वो सूक्ष्म रूप से इसको देख नहीं पाते, वो भौतिक रूप से इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन वो उस कृष्ण को नहीं सुन पा रहे, उस कृष्ण को सार्थक होते हुए नहीं देख पा रहे। वो ये भूल गए हैं कि कृष्ण ने कहा है कि तू सब धर्मों को छोड़ के मेरे लिए काम कर। ऋषि अरविंदो ने छोड़ा ना। मैं अपनी बराबरी नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, कि बिना त्याग के धर्म नहीं प्राप्त होता। धर्म का काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं। गुरुदेव ने कहा मैंने 6 साल अर्ली रिटायरमेंट ली, त्याग था वो। और उस समय जिस समय उनके पास पैसा कौड़ी नहीं अपने परिवार को पालने के लिए, 4 बच्चे, पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पेंशन। कितनी पेंशन मिलती है उसमें? गुरुदेव कहते हैं तो पूरी नहीं पड़ती है, तो महीने के 10 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाती थी गुरुदेव की पेंशन, बाकी 26 दिन का क्या? गुरुदेव ने गलत किया ना, अपने धर्म को छोड़ दिया गुरुदेव ने। उनका क्या धर्म था? अपनी पत्नी को पालना, अपने बच्चों को पालना। लेकिन 6 साल अर्ली रिटायरमेंट ले लिया आपने, किसके भरोसे ले ली? पूछो गुरुदेव से। कृष्ण ने चुन लिया, कृष्ण तत्व है वो समर्पण है कि तू चलाएगा, और वो उसने चलाया गुरुदेव का। जितना वो रेलवे में नहीं कर सकते थे ना, उतना उन्होंने जब उसका काम किया ना, तब उनका परिवार ज़्यादा बेटर चला। उतना रेलवे में नहीं कर सकते थे। और मैं भी यही कहता हूँ कि जितना मैंने नौकरी में किया, उससे कहीं ज़्यादा इसके काम में मुझे शांति है। और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। मैं कभी पैसे का हिसाब नहीं रखता, लेकिन जब तक मैंने नौकरी की, मैंने एक एक पैसे का हिसाब रखता था, किधर से आया, किधर गया, किसको बिल दिया। जब से मैंने इसका काम किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं किसको देना है, किसने लिया है, कोई टेंशन नहीं है मुझे उसकी। सारा हिसाब तू रखेगा, तेरा काम है, तू हिसाब रख, तू कैशियर है, तू देने वाला, तू लेने वाला। किसने किसको दिया, किसने किससे लिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस चीज़ से पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। लेकिन ये बात मेरे जो प्रेम करने वाले हैं, जो मेरी फिक्र करते हैं, वो नहीं देख पाते ये चीज़ें।
क्योंकि वो उस चीज़ से उस भाव में ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जीवन चलाने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा नहीं लगता। महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है, लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं है। इसका त्याग करना संभव है, लेकिन हर किसी को मैं शिक्षा नहीं दे रहा, या ऐसा नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाना, ऐसा मत कर दें। वो आपको काम देगा, पहले वो पहले आपको सेट करेगा, उसके बाद रिटायर करेगा। पहले नहीं कर देगा, पहले आपको तकलीफ़ में नहीं डाल देगा, ऐसा नहीं करेगा वो। लेकिन जब आपको देगा तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़नी पड़ेगी ईमानदारी से। किसी को जवाबदेही नहीं है मेरी, मैं किसी को अपना जवाबदेह नहीं मानता भौतिक रूप से। तो आपने मुझे गाली देनी है दे दो, इल्ज़ाम लगाने हैं लगा दो, कुछ भी कर लो, कितनी भी बदनामी कह दो, तांत्रिक कह लो, फ्रॉड कह लो, भ्रष्ट कह लो, कुछ भी कह लो, मेरी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। मैं मुक्त हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को समर्पण कर दिया है। अब तू मुक्त कर मुझे। और मैं देखता हूँ कि जो ज्ञान वो मुझे देता है, सत्संग में देता है, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं अपनी चेतना को फील करता हूँ, जो मैं आध्यात्मिक जगत को फील करने लग गया हूँ, जो घटनाएं सूक्ष्म रूप से घट रही हैं, वो इस बात की साक्षी हैं कि वो मेरे साथ ही है और वही टेक केयर कर रहा है सारी चीज़ों को। वरना ऐसा परिवर्तन नाम जपने से, सिर्फ नाम जपने से संभव नहीं होता। ये ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है, इसीलिए ये हो रहा है, उसकी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं फ्री नहीं बैठा, या फिर मैं ये नहीं है कि मैं सुबह नौकरी पे नहीं जाता। सुबह 6 बजे उठता हूँ नौकरी के लिए, फिर वो मुझे नौकरी देता है, दिन भर कुछ ना कुछ उसका कार्य करना पड़ता है मुझे। फिर उसकी बातों को समझने के लिए ध्यान करता हूँ, फिर वो ध्यान करवाता है बहुत सारी चीज़ों को साक्षात। अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के नेगेटिविटी के बारे में बोलता हूँ, प्रायश्चित के बारे में बोलता हूँ, अपराध बोध के बारे में बोलता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बोलता हूँ, इसका अर्थ एक ही है कि मैंने उसका साक्षात्कार किया है। बिना साक्षात्कार के मैं वो सत्संग में नहीं बैठता। आज तक जितने भी सत्संग हुए हैं उसमें मैंने जो भी कहा है उसका पहले मैंने साक्षात्कार किया है। अगर डिप्रेशन है तो मैंने देखा है, नकारात्मकता है तो मैंने देखी है, सकारात्मकता मैंने देखी है, अपराध मैंने देखे हैं, निंदा मैंने देखी है, सही है, की है। सब कुछ करने के बाद ही ये सत्संग फलित होता है। अगर कोई सोचे कि मैं सत्संग करता हूँ तो उसको उस अग्नि से गुजरना ही पड़ेगा, उस त्याग से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते, ये वो करता है। तो आप किसी भी अपराध बोध में हो, अगर गुरुदेव को कहते हो ना कि मेरा गुरुदेव समर्थ है, वरना उसे समर्थ मत कहो, करो गुरुदेव रामलाल जी से आग की जाए, बस इतने से हो जाएगा। समर्थ मत कहो उसको। और अगर कहते हो समर्थ सदगुरुदेव, तो उसकी समर्थ्या है कृष्ण, जो आपको हर पाप से मुक्त करेगा। आप सारे धर्मों को छोड़ के उसकी शरण में जाओ। कहने का अर्थ है कि जो भी कर्म आप कर रहे हो अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, हैं, या पत्नी के प्रति, जो भी कर्म आप कर रहे हो, इसमें मैं शब्द नहीं लाना। मैं अपने माता पिता को रख रहा हूँ बुढ़ापे में, उनकी मदद कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, नहीं लाना। एक भाई है मेरा दोस्त, मैंने उसने मुझसे कहा एक बार, बोला तो क्या पड़ गया यार ये सब चीज़ों में गुरु, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तू बता। मैं तो चल जो कर रहा हूँ समझ में नहीं आएगा आज, और मैं समझाने की स्थिति में भी नहीं हूँ, तू बता मुझे। तो बोला मैं अपने माता पिता को रख रहा हूँ अपने साथ, सारा कर्जा उनका, सारा खर्चा उनका उठा रहा हूँ। उनके लिए मैंने, अपनी पत्नी के लिए मैंने घर बनाया है, अपने बच्चों को मैं बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं अपने सारे धर्म निभा रहा हूँ। मैंने कहा सेटिस्फाई है इससे? बोला हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ इससे, मैंने अपने जीवन के सारे फर्ज निभा रहा हूँ। तो वो ये कर रहा है। मैंने कहा हाँ तू वाकई ये कर रहा है। तो वहाँ करने वाले ईश्वर नहीं है, वहाँ करने वाला वो स्वयं है। वो माँ बाप का कर्ज उतार रहा है, बीवी का कर्ज उतार रहा है, बच्चों का कर्ज उतार रहा है, सब कुछ वो कर रहा है।
ये बोध है अपने प्रति मैं का। हम इस जब हम कहते हैं ना कि सब कर्मों से धर्मों से मुक्त हो, तो सबसे पहला मैं ही है। मैं ही सब धर्मों से बंधा हुआ है। पिता मैं हूँ, पुत्र मैं हूँ, पत्नी मैं हूँ, पति मैं हूँ, मैं ही है धर्म। तो कृष्ण कहते हैं ना जब सब धर्मों को छोड़ दे, तो सब का अर्थ है मैं, क्योंकि सब में मैं ही बंधा हुआ हूँ सिर्फ। जब मैं इस भाव को छोड़ दूंगा कि मैं कर रहा हूँ, तब समर्पण है कृष्ण को। आपने अपना कर्म नहीं छोड़ना है, पति पत्नी का, बच्चों का, पिता का, पति का, ये कर्म आपने नहीं छोड़ना है, करना है, लेकिन भाव मैं कर रहा हूँ ऐसे छोड़ना। शक्ति है वो कृष्ण की जो आपको पिता बनने की शक्ति देती है। कृष्ण वो शक्ति है जो आपको पति बनने का शक्ति देता है, पत्नी बनने का शक्ति देता है, पुत्र बनने की शक्ति है, वो कृष्ण है। जिस दिन वो शक्ति आपके शरीर से खींच ली जाएगी, आप सिर्फ एक मृत शरीर ही बचोगे, ना किसी के पुत्र, ना किसी के पिता, ना पति, कुछ नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो आपने किया? बस इस मैं को कृष्ण समझ लो कि करने वाला कृष्ण है। कृष्ण मेरे माता पिता को देख रहा है, कृष्ण ही मेरा पत्नी धर्म निभा रहा है, कृष्ण ही मेरा पुत्र धर्म निभा रहा है। बस इतनी बात वो कह देता, मेरा मित्र अगर इतनी बात कह देता, तो मैं कहता कि तेरे चरणों को मेरा नमस्कार है। इस धर्म को छोड़ना है, मैं को छोड़ना है। सारे पाप कर्म, सारे आपके जितनी भी गिल्ट है ना, अपराध बोध है ना, इसी से जुड़े हुए। मेरे पिताजी अगर इस मैं को छोड़ देते तो शायद अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। सिर्फ मैंने उस बछड़े को मार दिया, या उस गाय को, या जो भी था वो पशु था मरा। अगर वो ये कह देते कि मैं कृष्ण को जपता हूँ, मेरे अंदर कृष्ण की शक्ति ही कार्य करती है, मेरे अंदर जाप करने वाला भी कृष्ण ही है, मेरे अंदर ड्राइव करता है जो कार को, वो भी कृष्ण ही है, सब कृष्ण की शक्ति से ही होता है। अगर वो इस शक्ति को कृष्ण को समर्पित कर देते तो वो अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाते। दशरथ ने इतनी तपस्या की, अगर वो अपनी अंदर की शक्ति को कृष्ण मान के समर्पित कर देते तो शायद वो अपराध बोध से मरते नहीं। बात ये बहुत बड़ी है। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और मैं दशरथ के बारे में कह रहा हूँ। दशरथ श्री राम के पिताजी, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध बोध में मैं था, मैं ही मृत्यु, मैं की ही मृत्यु होती है। दशरथ की मृत्यु नहीं हुई, उनके मैं की हुई। हम जितने भी लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, वो मैं जी रहा है, मैं ही मर रहा है। कृष्ण अमृत है। जिसने कृष्ण को पा लिया उसने ही अमृत को पाया है। वो ही धर्मों से मुक्त हो सकता है, वही कर्मों से मुक्त हो रहा है। और मैंने पहला प्रश्न जब पूछा था, गुरुदेव आप हमें बताओ आपकी सामर्थ्य क्या है, तो यही उनकी सामर्थ्य है, मैं की मृत्यु कर देना और अमृत को देना। कृष्ण ही गुरुदेव की सामर्थ्य है। आप गुरुदेव को समर्पण करो, पूरे भाव से करो, इस मैं को समर्पण कर दो, मैं ख़त्म कर दो। इस मैं की मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मेरे अंदर भी शायद होगा, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि उसका समर्पण मैंने किया तो कैसे हुआ। लेकिन उसका रिज़ल्ट जब मिला तब मुझे पता चला। रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैं तब तो मंदिरों में जाता नहीं था, गुरुदेव का आदेश हुआ बोल के कि तू किसी धाम में गया है। अभी मैंने बात पहले बताई, मैंने कहा गुरुदेव सारे धाम आप ही हो मेरे, मुझे किसी धाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने मुझे गले से लगाया और बताया मुझे कि तब मैं पहली बार जब गया तो मैं जगन्नाथपुरी गया, जहाँ कृष्ण साक्षात विराजमान है। जगन्नाथपुरी में कृष्ण का हृदय है, जानते हो आप, कृष्ण भगवान का हृदय है मूर्तियों में, साक्षात कृष्ण विराजते हैं वहाँ पर जागृत। वहाँ जब मैं गया तो पंडित ने मुझसे पूछा, देखो हम जब कहीं जाते हैं ना, हमें साक्षी सिर्फ वो ईश्वर ही है, हर जगह वो साक्षी होता है। वहाँ भी गुरुदेव जब मुझे लेके गए ना, तो मेरे जाने का कारण मुझे आज ज़्यादा समझ में आता है कि वहाँ जाने का कारण था मेरे मैं से मुक्त होने की अवस्था को बताना, सिर्फ इस बात का ज्ञात करवाना कि मैं क्या है, कि मैं तेरे अंदर कौन है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा गोत्र बताओ, तो मैंने कहा भाई मेरा कोई नाम भी नहीं है, मेरा कोई गोत्र भी नहीं है,
मैं तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य हूँ, इस नाम से आप पूजा दो। ये एक बात सिर्फ, ये मैंने कुछ सोच समझ के नहीं की या मैंने कोई प्लानिंग से नहीं की, ये बस यही मेरा भाव था कि मैं यहाँ आया नहीं, ना यहाँ कोई व्यक्ति विशेष आया है, ना उसका कोई गोत्र आया है, यहाँ पर एक शिष्य आया है एक प्रेरणा से। मैं इस बात की व्याख्या आज अभी बोलते समय समझ पा रहा हूँ, इस बात की गहराई को समझ पा रहा हूँ कि ये बात मेरे अंदर से निकली भी कैसे। मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं कि कुछ समर्पण ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, मैंने कहीं जानी नहीं इस बात को, ये मेरे अंदर ही प्रकट हुई ये चीज़ सारी। तो जब मैंने कहा कि मेरा नाम नहीं, गोत्र नहीं, आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग के नाम से ही कहिए, उनके शिष्य के नाम से दीजिए, मैं सिर्फ शिष्य रह गया। जब मैं सिर्फ शिष्य हूँ, जब मैं वो हुई नहीं जिस नाम से मैंने जन्म लिया, जिस गोत्र में मैंने जन्म लिया, तो मेरे कर्म बंधन मुझे कैसे प्रभावित करेंगे। जब मैंने अपना साक्षी अपने सिर्फ शिष्य रूप में दिया, जब मेरा जीवन सिर्फ एक शिष्य रूप में ही चल रहा है, व्यक्तिगत रूप में चल ही नहीं रहा, तो मैं जो कष्ट भोगूंगा, मैं जो सुख भोगूंगा, मैं जिस गति को प्राप्त होऊंगा, वो एक शिष्य की होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बोध अब शिष्य का ही रह गया ना, मेरा तो एक व्यक्ति विशेष का बोध ही नहीं रहा। ये बात मैंने वहाँ जाके उस धाम में जाके रियलाइज़ की। जब दान देने की बात आई, कुछ दान देना था हमने, तो दान किसके नाम से दें, वहाँ भी नाम है, तो वो दान हुआ गंगाई नाथ जी के नाम से। उसके बाद जहाँ जहाँ मैं गया, स्वामी नारायण जी के गया, वृंदावन गया, जहाँ भी गया, कहीं मेरा नाम रजिस्टर्ड नहीं है। बस अब एक और जगह होती है, लास्ट में जब जाते हैं ना, नाम पंडित जी रजिस्टर करते हैं, पिताजी का नाम क्या है, जब आपकी मृत्यु हो जाती है ना, फिर आपका नाम हरिद्वार में रजिस्टर होता है। मैं जब गया था अपने पिताजी की अस्थियों को लेकर गया था, तब वहाँ पे नाम रजिस्टर हुआ, दादा का नाम जग्गू राम, पिताजी का नाम शिव कुमार, बेटे का नाम लिखा। तो मैंने कहा ये रजिस्टर बोला मेंटेन है पूरा। अब मेरे बाद वो रजिस्टर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा वहाँ पर। जब भी जाएगा मेरा बेटा, जब भी जाएगा, तब वो कहेगा कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य लिख दो, बस यही पहचान हम जानते हैं उनकी जीवन की, बस। तो वो जो धर्म खाता मेंटेन हो रहा है ना, वो इसी नाम से चलेगा आगे। क्योंकि ये बात मैंने रियलाइज़ की जगन्नाथपुरी में जाके, उस धाम में जाके। लोग कहते हैं ना धाम में जाके हमें मुक्ति मिलती है, धाम हमारी मुक्ति का कारण बनते हैं। ये बात मैं आज रियलाइज़ कर रहा हूँ कि उस धाम में जाके मैंने वाकई मुक्ति को अपनी को साक्षात्कार किया है, कि मैं अपने नाम से मुक्त हो गया, मैं अपने गोत्र से मुक्त हो गया, मैं अपनी कुंडली में जो भी चीज़ें थे मैं उससे मुक्त हो गया। हालांकि मेरा शरीर भुगतेगा वो चीज़ें, मेरा शरीर, मन और प्राण, ये तीनों जो हैं ये भौतिक तत्व हैं, और भौतिकता में जब तक रहेंगे इनको कुछ ना कुछ भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर का कोई बही खाता नहीं है। ये शुरुआत है, हो सकता है कि इस जीवन में यात्रा पूरी भी ना हो, अगले जन्म में शायद हो। मुझे आज तो मैं देखता हूँ अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, मैं जानता हूँ, लेकिन उस जगत के आसपास हूँ, ये भी मैं अनुभव करता हूँ। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप आज्ञा चक्कर से ऊपर अगर चेतना यहाँ आ गई ना, तब आप उस जगत में प्रवेश कर गए। और बस यहीं कहीं है चेतना। ये मैंने कल भी जाना, कल जब मेरा ध्यान लगा था तब भी मैंने इस चीज़ को साक्षात्कार किया। लेकिन एक चीज़ है जो नीचे खींच लेती है, वो है माया। अभी माया खींचती है नीचे, मैंने देखा उसको खींचते हुए, खींच लेती है, उसी समय खींच लेती है, और बहुत तीव्रता से खींचती है। खींच सक रही है, यानी कि अभी तक तो है, ठीक है। लेकिन ये साक्षात्कार भी है जीवन में जो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो समर्थ्य है गुरुदेव की, ये मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ। मैं बकवास नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने वो समर्थ्य जगन्नाथ धाम में देखी है। अपने आप को अपने नाम से मुक्त होते हुए देखा है, उस भाव से मुक्त होते हुए देखा है, धर्म से मुक्त होते हुए मैं अपने आप को देख रहा हूँ। फिर भी मेरे धर्म वो ठीक चला रहा है। जिन धर्मों को मैंने उसके भरोसे छोड़ दिया वो ठीक चल रहे हैं, अपनी जगह चल रहे हैं। जैसे मैं चलाता तो शायद ऐसे नहीं चलते, और पता नहीं कैसे चलते, लेकिन जैसे भी अब चल रहे हैं वो उसकी इच्छा से चल रहे हैं। ये सामर्थ्य है गुरुदेव की, ये साक्षात्कार है मेरे जीवन का। और मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सत्संग है। हालांकि भी बहुत सारे परिवर्तन आने बाकी हैं,
बहुत कुछ है, यात्रा है ना। लेकिन यात्रा में कुछ बोध तो ऐसे होते हैं जो हमें हो जाएं ताकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता चले। लेकिन वो शुरुआत तब होगी, उस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तब होगी जब मैं नहीं रहेगा। उसका बोध आपको तभी होगा जब वो मैं नहीं रहेगा। मैं ना देने वाला रहेगा, मैं ना लेने वाला रहेगा, मैं जग करने वाला रहेगा, कोई नहीं रहेगा, वो मैं ही ख़त्म हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान जो है ना बड़ी विशाल चीज़ है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। ध्यान कहते हैं करो, लेकिन ध्यान क्या है ये कोई बताता नहीं है। नाथ योगी जो है ना वो क्या करते हैं, अपने प्राणों को रोक लेते हैं। प्राणों को रोकने का मतलब आप समझते, सांस नहीं। फील होता है कि मैंने अपने प्राणों को रोका, मतलब मैंने सांस रोक ली। तो मन जहाँ भी भटक रहा है उसको पता है ये प्राण निकलने वाले हैं भैया। अब वो सुनहरे सपने नहीं देख सकता, उसको वापिस आना है क्योंकि प्राण रुके हुए हैं ना। तो मन केंद्रित हो जाता है। नाथ पंथ के जो नाथ समुदाय है वो यही करता है, प्राण रोक लेता है। मैं को रोक दे, मैं को कंट्रोल करने के लिए प्राणों को रोक देता है, मृत्यु। तो वो आ जाता है वापस। जैसे ही मैं प्राण को छोड़ता है मैं भाग जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि आई पंथ में प्राणों को नहीं रोका जाता। आई पंथ में इस मन को रोकने का कार्य गुरु करता है। आप गुरुदेव की बात सुनना, तब आपको गहराई भी पता चलेगी, इसकी ज्ञान भी इसका मिलेगा कि आई पंथ में गुरु मन को रोकता है, प्राण नहीं रोकते। इसीलिए गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पर किया जाता है। यहाँ पर गुरु रोकता है, प्राण नहीं रोकते हम, यहाँ से रोकते हैं मन को। तब जाके मन को रोकने वाला गुरु है। और ये मन ही जगत है, मन ही बंधन है, मन ही मैं है, मन ही धर्म है सारे। और इस सारे धर्मों को रोकने वाला, इस जगत को रोकने वाला, इस मैं को रोकने वाला हमारी कोई प्राण नहीं, गुरु। और ये बात की पुष्टि गुरुदेव कहते हैं। इसीलिए गुरु का ध्यान करो। मन को रोकने वाला वो गुरु है। मन में ही अपराध बोध होता है, मन में ही गुणात्मक प्रकृति सारा प्रभाव डालती है। एक बार हमने एक सत्संग किया तो उसमें हमने बताया कि 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। वो तीनों जो इस शरीर मन और प्राण पे प्रभाव डालते हैं, उसके बीच का जो बंधन है वो मन है। इस मन को काट देता है गुरु। तो ये अलग वो अलग, छुट्टी मुक्ति। तो वो बंधन काट देता है 3 गुणों के। उसमें जो रहता है वो नष्ट हो जाता है वहीं, उसे कहते हैं बीज का नष्ट कर देना। फिर वो सबीजवादी निर्वीज समाधि की बात करते हैं कि निर्वीज समाधि में सारी गुणात्मक पोटरी को आग लगा देता है गुरु। उसे कहते हैं बीजों का नष्ट होना। फायर, अग्नि। फायर, अग्नि ही वो तत्व है जो पहली द्विज बनी थी। ऐसे ही नहीं अग्नि को द्विज मानते, अग्नि ही नष्ट करती है वो सारी चीज़ों को। लेकिन वो अग्नि वो साधारण अग्नि नहीं है जिसे आप देखते हो, वो उसका रूप है। जैसे गुरु का रूप है ये, असली गुरु ये नहीं, शरीर नहीं, तत्व है। इसी तरह असली अग्नि वो नहीं जो तुम देखते हो, जो स्टोव पे जल रही है, जो वो असली अग्नि जो नष्ट करती है, जो भस्म करती है, जो शिव की तीसरी आँख से जब काम भस्म हो गया, अंदर बाहर नहीं भस्म करते कुछ भी, ये तीसरी आँख खुलती है तो सब अंदर भस्म होता है, अग्नि है वो। तो आप किसी भी अपराध बोध में हैं, जब आपने कहा कि मेरा गुरु समर्थ है, तो सिर्फ मैं से मुक्त हो जाओ कि मैंने उस चिड़िया के बच्चे को मारा या चिड़िया के परिवार को मारा, इस मैं से मुक्त हो जाओ। मैंने कोई वादा किया 50,000 देने का किसी को, मैं उस अपराध में हूँ, अपने गुरु को दे नहीं पाया, उस मैं से मुक्त हो जाओ। मैंने उस बछड़े को मार दिया, अगर मेरे पिताजी इस मैं से मुक्त हो जाए तो मुक्त है। मैंने बचपन में अपने जीवन में कुछ अवहेलना की, कुछ शैतानियाँ की, या मैंने जवानी में आके कुछ बदमाशियाँ की, या मैंने बुढ़ापे में आके कुछ कर्म किए, या दौलत कमाने के लिए कुछ करने के लिए किसी को नीचा दिखाया, या किसी को सीढ़ी बना के ऊपर आया, या मैंने अपने जीवन में ये सब किया, ये मैं आज अगर छोड़ दोगे तो वो सब छूट जाएगा पीछे। सिर्फ आज पूर्ण समर्पण कर दो मैं का, सिर्फ शिष्य बन जाओ, सिर्फ अपने आप को शिष्य मान लो कि मैं शिष्य हूँ, मैं
ये पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं हूँ। यही सामर्थ्य है गुरुदेव की कि वो आपको शिष्य बना लेंगे और कृष्ण तत्व आपका रूपांतरण कर देंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद है कि आज का जो सत्संग है हमें कई अपराध बोधों से मुक्त करे, मैं से मुक्त करेगा। जान तो लेंगे, मानने के लिए तो समय लगेगा। जैसे जैसे नाम जपेंगे वैसे वैसे होगा कार्य। ठीक है, आपने किसी ने अगर कोई विशेष बात करनी है इस चीज़ पे तो कर सकते हैं। समय तो काफ़ी हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बात आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। YouTube पे मैं देख लेता हूँ कुछ है तो। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सबके फूल, झंडे, दिए, तालियां, गुलदस्ते सारे, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो फिर हम लोग, अच्छा एक बार इधर भी देख लेता हूँ। इधर तो कोई मैसेज नहीं है। सुजल शांति गौतम कह रहे हैं, मैं यदि सिद्ध योग सीख गया तो आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत किस्मत वाला होऊंगा, हमेशा आपके कर्जे में यही नहीं करना है यही नहीं करना है ये कर्जा ही तो नहीं चढ़ाना है शांति भूषण भाई चलो ठीक है। सिद्धियों कौन सिखाएगा? सिद्धियों कोई नहीं सिखाता। किसी के बोझ तले नहीं दबना। अगर सत्संग में बोझ के, मेरे बोझ के नीचे दब गए आज कि मेरी वजह से कुछ हुआ, तो ये तो दूसरा कर्जा ले लिया सारा सत्संग पे पानी फेर दिया। क्योंकि ये बताने वाला, ये सत्संग करने वाला भी, वो शक्ति देने वाला भी वो ईश्वर है, वो गुरु है। उसकी वजह से ये हो रहा है। कोई बुद्धि से, प्रयोजन से तो हो नहीं रहा, साक्षात्कार से हो रहा है। साक्षात करवाने वाला वो है। वो पत्थर को साक्षात्कार करवा दे, पेड़ को करवा दे कि तू एक पेड़ है, पेड़ को रियलाइज करवा दे कि तू एक पेड़ है, तो वो जान जाएगा कि हाँ पेड़। तो इंसान को रियलाइज़ करवाने वाला वो है। सत्संग रियलाइज़ करवा रहा है तो ये सत्य है। क्यों इसे सत्संग क्यों कहता हूँ मैं? पहले हम इसे सेशंस कहते थे, अब सत्संग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य पे आधारित है। आप हमेशा सत्य का साथ दो, मैं हमेशा यही कहता हूँ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। ये मेरे एक बात ऐसी है जो मैं अपने आप से ही बोलता रहता हूँ, बकवास करता हूँ, पत्नी से भी कहता हूँ, पूनम से भी कहता हूँ, उसे समझ में आती नहीं मेरी बात गहराई। लेकिन ये बात मैंने बहुत पहले सत्संग में कही थी कि मैं क्या देखता हूँ अपनी साधना में, अपने आप को देखता हूँ ना जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जितना कठोर वक्ता मैं हूँ, जितने कटु शब्द मैं बोलता हूँ, या जिस भाषा में मैं बोलता हूँ, ये इतनी कठोर लैंग्वेज है। एक दिन मैं देखता हूँ कि मैं अकेला खड़ा रहूँगा, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं एक कटु व्यक्ति हूँ, कड़वा व्यक्ति हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ये कड़वापन किस चीज़ का है, तो मैं देखता हूँ कि सत्य का कड़वापन है। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कुछ दिन में कि ऐसा नहीं होता है। अकेला नहीं खड़ूंगा, मैं खड़ा नहीं रहूँगा, अकेला मैं खड़ा नहीं रहूँगा। यानी कि मेरा कहने का बोध ये था कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे कोई भी। देखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप का साक्षात्कार करता है ना, तो वो अकेला ही करता है। 10 लोग एक साथ साक्षात्कार नहीं कर सकते कभी भी, आगे पीछे, कोई पहले कोई बाद में करता है, वो पहला ही करता है। तो जब वो 5 लोग एक साथ चलते हैं, एक व्यक्ति साक्षात्कार करता है, तो 4 व्यक्ति उसे छोड़ के कभी नहीं जाते। क्या होता है कई बार कि एक व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को डिस्टिंक्ट कर लेता है, तो रियलाइज़ करता है, लेकिन वापस आ जाता है। फिर उनमें से जो दूसरा बचा वो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो साक्षात्कार है वो होता तो अकेले में ही है, क्योंकि अगर वो अकेले में ना हो तो एकत्व का महत्व खत्म हो जाता है, एक आत्मा का महत्व खत्म हो जाता है। तो आपको अकेले तो साक्षात्कार में होना ही है, लेकिन वो भौतिकता में दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे ये लगता था कि साक्षात्कार जो है वो भौतिकता में भी अकेला करता है, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। एक अकेला होता है वो आदमी अपने साक्षात्कार के समय, सिर्फ भौतिकता में वो सारी चीज़ें बंधी रहती। तो मैं सोचता था कि जो लोग भ्रमित हो जाते हैं या जिन्हें भ्रमित कर दिया जाता है कि ये गलत है, वो गलत है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो साधना विशेष में काम होता है। नहीं, वो भौतिकता ही रहती है।
हम जब जुड़ते हैं ना तो हम सत्य से जुड़ते हैं, सारे के सारे, भौतिक रूप से नहीं जुड़ते। ठीक है, भौतिक रूप से नहीं जुड़ते। मैं आज भी ये जो जितने देख रहे हैं ना, इस समय मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आपके लिए, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, कि आप देखते हो सत्संग, लेकिन आप अपनी पहचान को छुपा के देखते हो। आप ये सोचते हो कि मैं देख रहा हूँ, कहीं ये मुझे पता ना चल जाए, कहीं राज शिव को पता ना चल जाए कि मैं सत्संग देखता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप देखते हो। ठीक है, तो आप किससे छुप रहे हो? सत्य से। कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं, आप नहीं हो। आप तो नहीं हो, आप नहीं हो। जिसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए कह रहा हूँ। आप तो, आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सत्य से छुप रहे हैं। सत्संग देखते हैं लेकिन सत्य से छुपते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है, वो जो मुझे पता वाली बात है ना, वो मैं सत्य को कह रहा हूँ, सत्य की तरफ से कह रहा हूँ कि आप सत्संग देखते हो कि इसे पता ना चले, लेकिन इसे पता है। ये इसे जो है, ये सत्संग है। जिसे आप देख रहे हो ना, वो सत्संग है। जिसे आप सुन रहे हो ना, वो सत्संग है। जिससे आप छुप रहे हो, इसलिए वो सत्संग है। इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, नहीं, छुप के नहीं देख रही। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छुप के देखते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सत्य को देख रहे हो, सत्य को सुन रहे हो, और सत्य से ही छुप रहे हो। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि सत्य हमेशा आपके साथ रहेगा। आप उससे नहीं छुपना। व्यक्ति विशेष के कारण मत छुपना। व्यक्ति विशेष आज है, कल है, परसों है, नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, गुरु क्या आज है, कल नहीं है। व्यक्ति विशेष के चक्कर में सत्य को कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। सत्संग से अगर कुछ प्राप्त हो तो सिर्फ सत्य होना चाहिए। जहाँ कोई व्यक्ति विशेष, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई भी है, कोई देवी देवता कोई भी है, अगर सत्य नहीं बोलता तो वो पतन का अधिकारी है। झूठ का पतन होता है, सत्य का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए सत्य को पकड़ के रखना। किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि व्यक्तियों का पतन होता है, सत्य का कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सत्य न छूटे गुरुदेव कभी भी। चाहे वो मेरे मान में हो, सम्मान में हो, अपराध में हो, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। 4 गालियाँ भी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ सच बोलना नहीं चाहता, लेकिन सोचता हूँ कि बात करूँगा तो बोलना ही पड़ेगा, झूठ तो बोल नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है, कई बार आती है ऐसी जीवन। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? झूठ बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, सत्य ही बोलना पड़ता है। तो उस समय खुशी भी बहुत होती है बाद में नुकसान होने के बाद नुकसान होने के बाद खुशी भी होती है, लेकिन नुकसान तो हो गया। तो सत्य को नहीं छोड़ना, चाहे किसी को भी छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि भैया 2 शब्द मैं कह दूं? हाँ जी, हाँ जी, कहिए। सांचे आँच न लागिए, सांचे काल न खाए, और सांचे को सांचा मिले, सांचे माए समाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सत्य सत्य ही रहता है। सत्य ही रहता है। ऋषि अरविंदो, श्री माँ, भागवत गीता, सारी चीज़ें एंड में एक ही चीज़ कहते हैं कि सत्य। यहीं पे ख़त्म कर देते हैं सारा ज्ञान। बांटते बांटते जब थक जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता, तो उन्हें कहते हैं सत्य। और गुरुदेव भी जब समझाते समझाते कह रहे थे कि सब एक ही है, द्वैत नहीं है, सब एक ही है, तो एक चैप्टर में वो लिखते हैं, सारा खत्म करते हैं काम, कहते हैं सत्य की आत्मा। जीसस पूरा ग्रंथ लिख के पूरा ग्रंथ लिख के लास्ट में लिख देते हैं सत्य। हाँ, सत्य ही है बस। ईसा, मूसा, जीसस, कृष्ण, सारे एक ही चीज में आते हैं। ईश्वर क्या है? सत्य है। जब समझाने में असमर्थ हो जाते हैं तो सत्य लिख दो बस। और जब व्यक्ति मर के चला जाता है ना, कंधे पे लेके जाते हैं, अब क्या उसको गीता सुनाए, क्या भागवत सुनाए? उसको क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लास्ट वाला सुनाते हैं ना। हाँ। और देखो, लास्ट में सबसे बड़ी शिक्षा इंसान को मिलती है जब वो मर गया। हाँ। जब वो अर्थी पे है, कुछ नहीं कर सकता, तब उसको सत्य का ज्ञान दिया जा रहा है। और जो दे रहे हैं वो खुद भी ले नहीं पाते, क्योंकि उनको वहां मिलना नहीं, उनको अर्थी के ऊपर जाके मिलेगा, दूसरे देंगे। राम नाम सत्य है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है।
गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा के ऊपर वहाँ काजलवास में मुझसे भी ये आज के ऊपर जो ये माया कार्य ये सब बताया, भजन लिखवाया था। मैं कल हाँ, सुनाऊंगी, आज कल, तो लेट हो रहा। हाँ, चलो आप कल हम सत्य के भजन से ही शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, तो कल माया के ऊपर। अच्छा, माया के ऊपर में, चलो। हाँ, माया से शुरू किया था तुमने। अच्छा, माया से शायद समर्थ। हाँ, नरहरि भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई। हाँ, राशि भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय गुरु माँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये समय समय पर जो लौकिक देवता के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना, उनके भी धाम बने हैं, उनको लोग बहुत मानते हैं और उनका भी पूजा पाठ चलता है ईश्वर की तरह, या एक उनको उनके रूप में ही पूजा जाता है। तो जो पूर्ण वो परमात्मा का, जिसको अंश अवतार कहा है, यानी कि ये 9 अवतार जो हुए ना, उसको तो अवतार कहा गया है, और दूसरे हुए ना 24, उनको कहा है अंश अवतार। तो ये क्या मतलब, कौन हुए, ये कैसे हुए? अब मनुष्य होके जो पहुंच गए वो हुए, वो परमात्मा तो एक ही है, अद्वैत है, दो तो है ही नहीं। तो एक तो सामान्य इंसान रह गया, एक गुरुदेव जैसे पूर्ण परमात्मा है, और एक अंश अवतार है। तो ये बीच का मैटर क्या है? भगवान जो देखो विराट स्वरूप में कवर कर देते हैं सारी चीज़ों को। मैंने ये सेशन करते समय, सत्संग करते समय एक जगह पे बोला था कि हम भगवान को, प्रॉब्लम जो है ना संसार की, वो यही है कि हम भगवान को अलग अलग समझते हैं। अल्लाह अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, गुरु अलग है, माता अलग है, या कोई देवी या देवता अलग है। अगर हम इस सबको विराट स्वरूप में, जो विराट स्वरूप है उसमें सारे संत फकीर, सारे देवी देवता, सब कुछ उसके विराट स्वरूप में आ जाते हैं। अगर गुरुदेव की बात माने तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जगत उस परम सत्ता का विराट स्वरूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने आपकी उसी बात को कवर कर दिया है कि जहाँ सत्य रूप, सत्य शिरोमणि संत भी मिल जाए, सत्य शिरोमणि भक्त मिल जाए, कोई देवता मिल जाए, कोई ईश्वर की किसी भी प्रकार से स्तुति करने वाला, नाम गुणगान करने वाला, भजन करने वाला मिल जाए, वो ईश्वर का ही हिस्सा हो जाता है। वो ईश्वर क्या है? सत्य है। तो जहाँ जहाँ सत्य है, ये विराट स्वरूप उसका उसी का ही है, उसी का ही हिस्सा है, अलग अलग हिस्सा है। बस वो साक्षात्कार, पूरा साक्षात्कार अंतिम दर्शन है। उससे पहले जो भक्त को दर्शन होते हैं वो उसके कई स्वरूपों में होते हैं। छोटे छोटे संतों के रूप में होते हैं, साधुओं के रूप में उसके जीवन में कोई साधु आता है, उसका जीवन परिवर्तित करके चला जाता है। कोई संत की उसको सेवा करने का मौका मिलता है, किसी संत को भोजन कराने का मिलता है। ये सारी सेवाएं वो भगवान की ही करते हैं। एक बार स्वामी नारायण से किसी ने पूछा कि हे स्वामी नारायण, हमने आपको जान लिया है कि आप ईश्वर हैं, इसीलिए आप हमारे यहाँ पे रुक जाओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम किसी की भी सेवा कर दो, तुम इस जगत में किसी की भी सेवा कर दो जो इसको ज़रूरत है, तो वो मेरी ही सेवा होगी। तो जब हम संत की सेवा करते हैं तो ईश्वर की करते हैं, किसी देवता की सेवा करते हैं तो ईश्वर की करते हैं। बस भाव हमारा होना चाहिए कि हम सत्य की सेवा कर रहे हैं, उस ईश्वर के नाम जपने वाले की कर रहे हैं, तो हम ईश्वर की ही सेवा करते हैं। आज तक जितने साधु संतों की इस भारतवर्ष में जितनी सेवा हुई है तो उनकी नहीं हुई है, किसी साधु की सेवा के भाव से नहीं होता, क्योंकि साधु एक व्यक्ति विशेष है। लेकिन जब हम किसी साधु की सेवा करते हैं तो हम उस ईश्वर की सेवा करते हैं, वो ईश्वर की पुण्य मिलता है। साधु व्यक्ति विशेष की सेवा से अगर हम सोचे कि व्यक्ति को सेवा कर दिया तो वो तो हमारा लालच है कि हमने कुछ कर दिया तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन सच्ची सेवा तो वो जैसे है कि जैसे वो यहाँ पे एक बार कि जैसे कोई साधु या जिसकी भी कोई अपने भौतिक गुरु की सेवा करता है और फिर पता चलता है कि वो तो बदमाश निकल जाता है, वो अच्छा नहीं होता है ना, ये स्थिति बनती है। तो जैसे कई ऐसे संत हुए जो अभी जेलों में है और उनके शिष्य भी थे और वो उनकी बहुत तन से, मन से, धन से बहुत सेवाएं करते थे। तो उनका क्या, वो उन्होंने तो उनके अपने गुरु की सेवा की है, तो वो सेवा का फल तो उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य मान के किए, लेकिन वो सत्य नहीं था। नहीं, एक्चुअली पता क्या चक्कर है, जब गुरु कोई भी गुरु जब नाम देता है ना, गुरुदेव कहते हैं कि उसके नाम, उसकी शब्दों में ऐसी शक्ति रहती है जो वो साधक में जो परिवर्तन करती है। कृष्ण ने एक जगह कहा है कि
जो कोई झूठा गुरु प्रकट होता है ना, तो उसको वही मिलते हैं जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं, जो उसके जैसे होते हैं, उसके शिष्य भी वैसे होते हैं। एक गुरु है, जैसे कोई जेल में चला गया, उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो आप ये नहीं ये समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर उसको जुड़ने की, उसमें कई बार चमत्कार के पीछे लोग भागते हैं, ईश्वर की सच्ची पहचान नहीं है, और लोग ईश्वर को पहचानते नहीं कि ईश्वर कोई चमत्कार का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, या फिर वो अंदर के परिवर्तन का विषय है। ये बेसिक ज्ञान एक शिष्य को 2 दिन में ही हो जाएगा। अगर कोई सच्चे मन से शिष्य को जुड़ता है और ईश्वर का नाम सच्चे लेता है, तो वो अपने कर्म काट के वापस सच्चे गुरु से जुड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो गुरुओं से जुड़ने के बाद, गुरुदेव कहते हैं ना, इसी बात को ही लेकर तो कहते हैं कि तुमने पहले कोई गुरु बनाया हुआ है ना, तो कोई चिंता नहीं, तुम इसका नाम जपो, मेरा नाम जपो। तो गुरु को पता है कि कुछ शिष्य ऐसे आएंगे जो पहले जुड़े हुए हैं, लेकिन सच्चे शिष्य भाव से जुड़े हुए हैं। तो गुरुदेव ने सच्चे शिष्य भाव का हमेशा ही वेलकम किया कि आप इसको छोड़ के कहीं और चले जाओ, सच्चे की तरफ जाओ। तो ये शिष्य पे डिपेंड करता है कि शिष्य के अंदर ईश्वर की इच्छा प्रकट हुई है कि नहीं हुई। किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होना ये ईश्वर की कृपा है। ये गुरुदेव ने अपनी बुक में भी इस बात का जवाब दिया हुआ है कि गुरु का मिलना ईश्वर की इच्छा से होता है। आपको अगर गुरु मिले हैं ना, तो आप शिष्य बन के किसी गुरु का नाम जप रहे हैं, उस वजह से नहीं मिला। ईश्वर चाहता है कि आपको गुरु मिले तब, लेकिन जब चाहता है कि गुरु, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती कि नरहरि को गुरु मिले, तब तक फिर आप भटकते रहोगे। वैसे जिस दिन उसने कहा नरहरि से मैं प्रसन्न हूँ और इसको मैं गुरु के रूप में प्रकट होऊंगा, उस दिन आपको रामलाल जी से आग मिले। तो इसी तरह से किसी के करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों शिष्य हैं, जब तक उन पे ईश्वर की कृपा नहीं होती, जब तक ईश्वर उनके मन की गवाही नहीं देता कि ये सच्चा है, तब तक हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कि वो सच्चे शिष्य हैं या उसके पीछे। उसको डिसाइड करने वाला ईश्वर है, और उस दिन ही उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। लेकिन सच्चे हैं कि नहीं, हम कैसे डिसाइड करें? कई जगह देखने को मिलता है, कोई कहता है कि भाई गुरु क्या करता है वो नहीं देखना, गुरु कहे वो ही करना है, और वो गुरु सच्चा नहीं होता है तो भी शिष्य है वो तर जाता है। तो वो तो तत्व के आधार पे तरता है। और वर्तमान समय में मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसे अमुक चीजें मनोमय कोश में से प्रभावित रहते हैं, पूरे मन की गति से उसके अंदर भाव आना या उसमें देवता आना, और वो मनोशक्ति से यानी प्रभावित रहते हैं। करण भाई ने भी मुझे वहां पे बताया था, अपन काजलवास में थे उसमें, कोई बात बताई कि अगले को कैसे पता चल गया कि जैसे मैं ये कहूंगा, तो मन इतना मतलब वो घुमा फिरा के करता है, तो वो सही विश्वास पैदा कर देता है, और उनके फॉलोवर्स भी बहुत सारे हो जाता है। जो मेरी जानकारी में लगता है कि पूरा मनोमय कोश है, तो वहां वो मानते तो शक्ति को है, देवी को है, या किसी देवी को मानते हैं, लेकिन फिर पता नहीं उसमें सत्यता ऊपर तो दिखती है कि सत्यता है, लेकिन उनका ईगो हार्ट होता है ना, तब पता चलता है कि नहीं ये सत्यता नहीं है। उनको तब पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, जो भी है। भाव आते हैं ना, देवता आते हैं शरीर के अंदर जैसे, तो उस भाव अवस्था में जो कुछ बोलते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है कि अब वो सत्य है उसमें, या उसके अंदर कुछ मतलब वो ऐसे ऊपरी तौर पर हमें भी सत्य लगता है कि सत्य का साथ है, लेकिन नहीं, वहाँ मनोमय कोश मुझे ज्यादा हावी लगता है कि मन का प्रभाव उन लोगों पर बहुत ज्यादा होता है, और वो लोग मन के गति से और मन के विचारों से या भावों से, स्नेह से, प्रेम से, उन भावों से भी वो कुछ, तो कई बातें उनकी सही हो जाती है और कई बातें सही नहीं होती है। तो उस अवस्था में मतलब क्या समझा जाए कि अब उसको समिष्ट चेतन के वो फॉलोवर है, या वो एक सामान्य से मनोमय कोश में उलझे हुए साधक है। क्योंकि ऐसे भी है जिनके अंदर ऐसे काफी है, उसके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं ईश्वर के, और उनके हमारी भाषा में उनको पोपा कहते हैं, पोपा है ना, ओझा होते हैं ना वो। तो अब वैसे वो बताते हैं लोगों के कष्ट दूर भी होते हैं, 10 में से 5 के ठीक भी हो जाते हैं, ठीक भी नहीं होते, लेकिन पूरा उसमें मुझे खेल मनोमय कोश का लगता है कि ये मनोमय कोश में उलझे हुए स्वयं भी रहते हैं और दूसरे भी रहते हैं। यहाँ तक मनोमय कोश में मैंने ज्योतिषियों को भी देखा है कि काफी ज्योतिषी दूसरों के शनि राहु केतु चल रहे हैं, तो ऐसा देखते हैं, तो उनकी राशि और उनकी कुंडली पे जब लागू होता है ना, तो वो स्वयं भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो एक वो उसका एक मुझे स्तर लगा कि जैसे वो मन तक ही उसका खेल है सारा, ये कि मन में हूँ मैं, मन हूँ, तब तक सारी चीजों का प्रभाव उन पर देखने को मिलता है।
पता लेकिन क्या वो चक्कर पूर्ण सत्य इसमें- है नहीं है, वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें क्या बात है, मैं आपको बोलता हूँ। हमारे इस भौतिक जगत में ना कई तरह की विद्याएं हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी की विद्या, आप किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जानते हो? उसकी कुंडली देख के जान लेते हो ना कि इसका चंद्र नीच का है, इसका मंगल उच्च का है, ये बहादुर है, इसका चंद्र नीच का है, ये डरपोक है, ये ऐसा वैसा है, इसकी सोच ऐसी। तो आप उसके बारे में एक छवि बनाते हो, तो उसकी कुंडली देख के बनाते हो। एक हस्तरेखा देखने वाला हस्तरेखा देख के जान जाता है। इसी तरह से मन भी एक तरह की विद्या ही है। मन को पढ़ना भी एक तरह की विद्या ही है कि कोई व्यक्ति जब बात करता है ना, तो उसकी बात की तरंगों से भी पता चल जाता है कि वो व्यक्ति इस समय किस दशा में है, किस तरह की चीज़ में है, उसको क्या चाहिए। आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी, आपने कहा कि मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से, कुछ भी खाना चाहिए, ये आपने बोल के बता दिया। मन भी बोलता है। जब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हम चले जाते हैं, ओपनली बैठ जाते हैं कि हमारे बारे में बताओ, ठीक है, जब सच में कोई दुखी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ढोंगी बन के चला जाए, परीक्षा लेने चला जाए, तो वो क्योंकि भाव बदल के गया है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा, तो भोपा उनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति रियली दुखी होके जाते हैं ना, वो खुली किताब की तरह होते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो उनका दुख पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उनको होप देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक उनको उम्मीद ही करती है, ठीक उनको उनके मन की शक्ति ही करती है। बस उनको मन की शक्ति देने के लिए कोई ये दे दिया, इसको करना और इसको सुबह इतने समय करना और शाम को ऐसे करना, इसको ऐसे करना और इसको वैसे करना। वो शक्ति अंदर की जो होती है वो उनको ठीक करती है। भोपे ठीक नहीं करते, कोई ठीक नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें कर्म बंधनों से है। कर्म बंधन को मैन्युपुलेट ना तो भोपा कर सकता है, ना ही कोई तांत्रिक कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता कर्म को मैन्युपुलेट, क्योंकि वो ग्रहों को मैन्युपुलेट करने के लिए ग्रहों से ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। रावण में जितनी शक्ति थी, जैसे वो ग्रहों को मैन्युपुलेट करता था, ठीक है, तो वो शक्ति भोपाओं में नहीं है, वो सब चीज़ नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ मन की दशा को पढ़ते हैं और मन के अंदर की शक्ति को पकड़ते हैं। बस हर इंसान के अंदर वो शक्ति होती है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो मैन्युपुलेट कर सकते हैं। आदमी को देखते हैं तो 100 में से 10 भी ठीक हो जाएंगे, तो 10 गुणगान करेंगे जाके, 90 गालियाँ भी देंगे, कोई 10 का काम हो जाएगा ना, 10 आगे 100 को और लाएंगे, तो उनका बिजनेस वैसे ही चलता है। लेकिन उससे जीवन में वो जीवन का परिवर्तन नहीं करते, सकारात्मक नहीं होता, भौतिकता में ही फंसे रहते हैं। इनमें से किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक तौर पे पकड़ता ही नहीं किसी को, वो भौतिक तौर पे ही चलती हैं सारी चीज़ें। तो जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये सिर्फ 3 कोश तक रहती, चाहे वो भोपे हैं, छोटे देवी देवता हैं, छोटी चीज़ें हैं, लोगों की जाके मन्नतें जो पूरी होती हैं। कहते हैं कोई छोटी सी मज़ार पे चला गया, उसने कहा मैं गया था तो मेरा काम हो गया, हो सकता है, क्योंकि वो भौतिकता के 3 स्तर तक ये चीज़ें काम करती हैं। सारी विद्याएं भौतिकता के 3 स्तर तक ही काम करती हैं, बस मैन्युपुलेशन, इससे आगे नहीं कर सकती कुछ भी। आपके शरीर, 3 स्तर कौन से? आपके शरीर को प्रभावित कर सकती है, जैसे मेडिसिन से प्रभावित हो गए आपने कोई नग पहन लिया, उससे प्रभावित हो सकते हो आप। दूसरा आपके प्राणों को, यानी कि आपके इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, ये भी भोपे ही है। मोटिवेशनल स्पीकर एक भोपा है, ठीक है, बस उसने गेटअप टाई पहना हुआ है और वो लेक्चर दे रहा है पढ़े लिखों को अपने स्टाइल में, लेकिन वो भोपा है, क्योंकि वो मैन्युपुलेट कर रहा है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे आपकी समस्याएं ठीक होती हैं। तो वो भोपा है, मोटिवेशनल स्पीकर। बेटर लैंग्वेज में हमने उसे रिस्पेक्टिबली कह दिया, ठीक है। तीसरा है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में वो फिर सोच विचार, वो अलग स्तर आ जाता है पूरा, वो किसी को कन्विंस करना, वो भी मोटिवेशन से ही आता है, लेकिन वो इधर अपने शब्द, अपने विचार नहीं देता, प्राणों में अपने विचार दे के मोटिवेट करना पड़ता है, मन में उसके विचारों को लेना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उल्टा व्यापार है। बस ये सारी चीज़ें भौतिक स्तर पे 3 स्तर हैं ये, बस इसके ऊपर ये कार्य नहीं चलते। इसके ऊपर तो सिर्फ सत्य ही कार्य करता है, इसके ऊपर कोई देवी देवता नहीं कार्य कर सकता। देवी देवता को अगर इससे आगे कार्य करना है, जैसे आपने सूर्यदेव को समर्पित किया अपने आप को, ठीक है, तो इससे आगे सूर्यदेव नहीं लेके जाएंगे आपको। सूर्यदेव ने आपको लेके जाना है, उनकी इच्छा है कि आप उससे आगे जाएं, तो गुरु की प्राप्ति होगी। चौथे स्तर पे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। आध्यात्मिक विकास सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में होता है। बाकी जितने देवी देवता हैं, मज़ारें हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं के हैं, सारे वो इन 3 स्तर से ऊपर आपकी उन्नति नहीं कर सकते। उसके ऊपर गुरु की सत्ता चलती है बस, क्योंकि गुरु ही है एकमात्र जो द्विज बनाता है। न भोपा, न देवी, न देवता, न सूर्य, न चंद्र, कोई नहीं आपको द्विज नहीं बना सकता, गुरु बना सकता है। तो ये जितनी भी आप बात कर रहे हो कि इनकी क्या
सच्चाई है, सच्चाई भौतिकता में ही रहती है बस। और भौतिकता को मैन्युपुलेट किया जा सकता है, किसी भी तरह से किया जा सकता है। वही तो विज्ञान है भौतिकता का। किसी के पास कोई विज्ञान है, किसी के पास कोई विज्ञान है। आप एक ज्योतिष हो, आपके पास कोई व्यक्ति आएगा बड़ा ही निराश होकर, आप उसको कह सकते हो कि तू ठीक हो जाएगा। आप उसको बस उम्मीद दे दो, तो वो अपनी उम्मीद से आधा ठीक हो जाएगा। आप उसको बता दो कि तेरा ये मंगल चल रहा है, थोड़ा भारी है, थोड़ा ये मत खाना, ऐसा मत करना, इस तरह से जीवन यापन करना, थोड़ा कम खाना, थोड़ा शुगर का ध्यान रखना, ये से तो बता दोगे तो वो ध्यान रखेगा और परिवर्तन आएगा उसके जीवन में। तो आप 3 तरह से मैनिपुलेट कर, लेकिन आप उसे द्विज तो नहीं बना सकते। आप उसे आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चला सकते। आप उसे कह सकते हैं भगवान का जाप करो, लेकिन भगवान के जाप करने से भी भगवान प्रसन्न होंगे, तब उसे गुरु की प्राप्ति होगी। लेकिन डायरेक्ट आप उसे द्विज नहीं बना सकते। भगवान डायरेक्ट द्विज नहीं, शंकर आपको द्विज नहीं बना सकते डायरेक्ट। आप शंकर की जितनी मर्जी उपासना करो, 100 साल तक करो, द्विज नहीं बना सकते। उनको गुरु का रूप ही देना पड़ेगा। अधिकार ही नहीं है ईश्वर का आपको द्विज बनाने का। इसीलिए तो कहते हैं ना, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सोए। तो ईश्वर भी नहीं कर सकता वो कार्य। अंशा अवतार, यानी कि जो अंशा अवतार माने जाते हैं, वो भौतिक जगत में बिल्कुल भटके हुए जीवात्माओं को अपनी तरफ, ईश्वर के तत्व की तरफ लाने का एक शुरुआती प्रयत्न मानते हैं। हाँ, बस क्योंकि वो एक श्रद्धा तो बनती है ना कि हाँ चलो भगवान ने किया, मामा जी ने किया, भैरू जी ने किया, हनुमान जी ने किया, ऐसे यानी कि एक क्लास है एक प्रकार की वो। लेकिन उसमें अगर उलझे रहे तो अगले जन्म और जन्म उसके बाद आखिर होगा, यानी कि और वो भौतिक जगत में बहुत उन्नति भी देखी जाती है, उन मंदिरों की, उन स्थानों की, उन जगहों की भौतिक उन्नति बेहतर देखी जा रही है। भौतिक उन्नति होती है, वो बहुत बड़े मंदिर वहाँ पर। हाँ, वो भौतिक उन्नति होगी, क्योंकि भौतिक सब होता है। हाँ। अब आप काजलवास की उन्नति देख लो, कोई है भौतिक उन्नति? नहीं। क्योंकि वो आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र है। पलाना धाम की कोई भौतिक उन्नति है? जामसर की कोई भौतिक उन्नति है? गोरक्ष धाम गए, कोई भौतिक उन्नति नहीं है। वहाँ वही व्यक्ति जाता है जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होनी होती है। भौतिकता में कुछ भी नहीं है वहाँ पर, इसीलिए वो भौतिकता लेते नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना मैं कुछ लेता हूँ ना देता हूँ, तो वो भौतिकता की बात करते हैं कि भौतिक रूप से गंगाई नाथ जी को कहा था गुरुदेव ने, बोले कि जो शक्ति आपने मुझे दी है ना, मैं समझता नहीं कि मुझे ये मिलनी चाहिए, आप किसी दूसरे को दे दो। तो दादा गुरुदेव ने कहा भाई लेने देने का बिजनेस तो सिर्फ तेरा नीचे तक ही है, वो नीचे के 3 चक्रों में, ऊपर लेन देन का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो लेना देना नहीं है। तो आप जहाँ डेवलपमेंट देखते हो मंदिरों में हो, तो वहाँ भौतिकता का लेन देन है। आध्यात्मिक उन्नति बहुत कम जगह पे होती है। ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं होती। जैसे आप इस्कॉन टेम्पल में जाओ, ठीक है, श्री स्वामी नारायण में जाओ, यहाँ पे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। लेकिन आप देखो जिनकी भौतिक उन्नति है वो भौतिकता में जो दान दक्षिणा आती है वो भौतिक लोगों में से आती है। लेकिन एक समय आता है जब वो त्याग कर देते सारी चीज़ों की, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो ये भी है, जहाँ पे वो तत्व को रिस्पेक्टफुली आप एक्सेप्ट करोगे ना तो वो करेगा। लेकिन आपको आध्यात्मिक उन्नति से पहले भौतिकता से गुजरना ही पड़ेगा। आप भौतिकता में अटक गए तो संपन्नता लीजिए, स्वर्ग के सपने देखिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं स्वर्ग कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो आगे निकलना है, तो फिर वो मार्ग भी मिल जाता है आगे जाने का। सुख दुख से उठ के कोई मांगता नहीं ना। इस सत्संग से हम ये मतलब इस बात से कह सकते हैं कि जो भी है अपने स्थान पे वो ठीक है, वो एक सीढ़ी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वहां तक लोग उधर से मतलब शुरुआती जो साधक है, जैसे कोई शराबी है, कोई बहुत नशा भी करता है, तो अब तो जैसे सीधा गुरुदेव की तरफ आता है। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसा नहीं आ सकते, उनको विश्वास होता है उन देवी देवताओं पर और उनमें वो गुजरता है। उनको पता है कि वहां मैं ठीक हो जाऊंगा, वहां से मेरा अच्छा हो जाएगा, और वो ठीक भी होते हैं, है ना। तो यानी कि वो मन से होते हैं, इसका मतलब मनोमय कोष से होते हैं, उनके मन की शक्ति से होते हैं। कार्य तो ईश्वर की शक्ति करती है, कार्य तो कृष्ण की शक्ति ही करती है। सोचो जैसे आपने कहा ना, कोई शिष्य है समर्पित अपने गुरु के प्रति, तो वो गुरु के प्रति समर्पित तो है, लेकिन उस शिष्य को चाहिए क्या? गुरु से भौतिक संपदा चाहिए, भौतिक शांति चाहिए। तो सच्चे हृदय से अगर भगवान का दिया हुआ नाम जप भी रहा है, तो जब तो कृष्ण को ही रहा है ना, प्राप्ति तो कृष्ण ने करवानी है। वो मांग क्या रहा है सच्चा शिष्य अपने गुरु से? भौतिकता मांग रहा है, तो भौतिकता में उसको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। क्यों? वो गुरु से नहीं, क्योंकि गुरु कहता है मैं कुछ देता लेता नहीं, मैं तो ईश्वर का नाम, गुरुदेव ने कहा ना, मैं तो ईश्वर का नाम बताता हूँ। परिवर्तन
इस कृष्ण ने करना है। तो वहाँ सब जगह वो बात सत्य होनी चाहिए। अन्य गुरु जो हैं उन्होंने किसी ईश्वर का ही तो नाम देते हैं ना, वो जो भी देंगे ईश्वर का नाम ही देंगे, तो परिवर्तन ईश्वर की शक्ति ही करेगी। लेकिन अब सच्चे शिष्य को चाहिए क्या? पारिवारिक सुख चाहिए, धन संपदा चाहिए, ये चाहिए तो वही मिलेगा। जिस दिन उसने कहा कि मैं शिष्य बनता हूँ गुरुदेव, तो वो समर्पण उस नाम को करेगा जिस नाम को वो जप रहा है। अगर वो सच्चा है तो सच्चे गुरु के पास पहुँच जाएगा। अगर उसे भौतिक सुख शांति चाहिए तो नाम जपता है, उसको थोड़ा बहुत मिलता ही रहता है। गुरु की प्राप्ति क्यों होगी फिर उसको? उसने तो मांगा ही नहीं सच्चा गुरु, उसने तो भौतिक शांति मांगी, नाम जप किया, नाम जप के प्रभाव से उसको भौतिक शांति या भौतिक शांति जिसे वो मानता है, भौतिक शांति भी एक्चुअली राशि भाई वो कोई मंत्र लेते ही नहीं है, तो ऐसा ही नहीं, सिर्फ श्रद्धा है कि कोई संकट आता है तो उन इंसान को या उन देवी देवताओं को याद करते हैं, प्रसाद बोलते हैं या फेरी बोल देते हैं, और नॉर्मली ठीक है सुबह शाम दिया किया नहीं किया या उनको याद करते हैं। वो मतलब क्या चीज होगी? देखो जब संकट आता है तो अपने उनको याद करते हैं, नहीं आता है तो ठीक है नॉर्मल, या कभी कभी जाते हैं आते हैं, वो ऐसे नाम नहीं लेते हैं। ईश्वर एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि नाम जब से ही ईश्वर। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी को उसका ज्ञान नहीं है पढ़ने लिखने का, तो वो भाव गुरु भगवान क्या चाहते हैं? भाव के भूखे। भगवान कहते हैं ना मैं तो भाव का भूखा हूँ। तो अगर कोई भाव से समर्पित है ईश्वर के प्रति, समर्पण ईश्वर के प्रति है, उसके नाम जब से तो वो नहीं जप पा रहा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? गुरुदेव कहते हैं मेरी फ़ोटो ही ले जाओ यार, तुम मेरी फ़ोटो को समर्पण कर दो कि वो ईश्वर है बस, तो आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, बाकी सारे काम ईश्वर स्वयं करेगा। उसने तो सारे रास्ते खोले हुए हैं, सबके लिए खोले हुए हैं। कहीं कोई इंसान किसी भी पक्ष में, किसी भी घड़ी में पैदा हुआ, किसी भी कर्म से पैदा हो गया, बस वो इंसान में पैदा हो गया ना, तो इसका अर्थ है कि वो उसकी मुक्ति संभव है। उसको बस एक भाव ईश्वर की तरफ, एक कर्म ऐसा चाहिए जो ईश्वर की तरफ लेके आ जाए उसको, बस। तो भाव प्रधान है ईश्वर। तो नाम तो चलो हमारे लिए है कि नाम जाप कर सकते हैं, हमारी बेटर स्टेज है, लेकिन जहाँ शुरुआत करनी हो वहाँ अगर नाम भी ना हो तो भाव प्रधान है ईश्वर। तो सबसे अगर नीचे कोई व्यक्ति है, उसका अगर भाव है सिर्फ ईश्वर के प्रति, उसको कुछ नहीं पता। जैसे हमारे ये थे ना, मरा मरा जप रहे थे, तो वो कौन सा नाम जप रहे थे ईश्वर का? तो वो तो मरा मरा जप रहे, लेकिन भाव ईश्वर का था, तो वाल्मीकि बन गए। देखा जाए तो मंत्र तो जपा नहीं उन्होंने शुरुआत तो उन्होंने बस मरे मरे से की थी। तो अगर वो बदल सकते हैं तो उनका भाव प्रधान था। तो किसी भी इंसान का अगर भाव ईश्वर के प्रति है तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद मरा राम बन गए ना, मरा 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 राम राम बन गए, तो वो भाव अपने आप उसको नाम तक भी लेके आ जाएगा। ये तो यात्रा है इंसान की, वो कहाँ से शुरू करता है, उसकी कितनी अधोगति हो चुकी है, लेकिन हर गति से ईश्वर उठा सकता है उसको अलग अलग तरीके से। तो नाम जब अगर किसी को मिल गया गुरु, सच्चे गुरु से, तो वो तो बहुत हाई स्टेट होगी, वो तो जागृत होने की कगार पे है। इससे नीचे तो लोग कई वर्षों तक भटकेंगे, ईश्वर के भाव को ढूंढेंगे। ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहले सुख दुख को ही ईश्वर समझेंगे कि सुख है तो ईश्वर है। आज भी हमारे गुरु परिवार में ही लोग ये मानते हैं कि सुख है तो गुरु की कृपा है, सुख को गुरु की कृपा मानते हैं और दुख को बोलते हैं कि गुरु का तिरस्कार है। ऐसी भावना हमारे सिद्ध योग में है। तो वो भावना में है अभी, वो तो अध्यात्म को जान ही नहीं पाए कि सुख दुख से परे की साधना है। भावनात्मक है हर व्यक्ति। बहुत बड़ा, ये तो इतना बड़ा संसार है नरहरि भाई, यहाँ इतने लोग हैं, इतने तरह तरह के लोग हैं, लेकिन ईश्वर कहता है ना मैं कण कण का वासी हूँ, मैं कहीं से भी बचा सकता हूँ तुम्हें। तो कई तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग रूप से है, लेकिन ईश्वर महान है। वो उसकी कार्य करने का तरीका बड़ा महान है। जिसको उसने उठाना है वो कहीं से भी उठा लेगा। मैं तो वाल्मीकि जी को इस बात के लिए श्रेष्ठ उदाहरण मानता हूँ कि वहाँ से उठा लिया उसको और ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो एक कर्म जागृत होने की बात है, एक पुण्य व्यक्ति जीवन में आ जाए, नारद मुनि उनके जीवन में आ गए, वो उन्होंने उनका जीवन परिवर्तन, एक संत आपके जीवन में आ गया, गुरु नारद मुनि उनके गुरु बने, हमारे गुरु हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। अगर ये नहीं आते तो क्या ये सत्संग हो रहा होता? नहीं होता। आज भी भटक रहे होते, झूठ बोल रहे होते, किसी को धोखा दे रहे होते, मैन्युपुलेट कर रहे होते, वही कर रहे होते। ये तो ये संत आ गया जीवन में, रामलाल जी स्याग जीवन में आगे बोल के आज ये समय सत्संग में जा रहा है, नहीं तो ये कहीं गप्पों में जाता, व्यर्थ बातों में जाता, जीवन नष्ट हो रहा होता। तो संत जीवन में आ जाए बस वही है, वही ईश्वर की कृपा है सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए आज बहुत समय हो गया है, 1.25 घंटे हो गए सेशन सत्संग कुछ लंबा हो गया है, लेकिन चलिए उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। ठीक है, सुबह मिलेंगे हम लोग, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री।
जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु आदिशक्ति गुरु माँ। जय श्री